2-4 इलेक्शंस के बाद से लग रहा है कि अब इलेक्शन से जनता को कुछ नहीं मिलेगा। But that's what they want. They want you to stop caring. They want you to not turn out. मुंबई का इलेक्शन लॉन्ग वीकेंड के पहले क्यों होता है हमेशा? वो चाहते ही नहीं है कि हम वोट दें। उनकी फटती है कि अगर हम वोट देना शुरू करें तो क्या होगा। मैं अभी एयरफोर्स के लिए शो करने गया था राइट आफ्टर सिंदूर, और मैं बीइंग माई नोजी सेल्फ, मैं सबको सर थोड़ा बताओ ना सर, अपना कितना प्लेन गिरा सर, कुछ आइडिया आया ना सर। कोई कुछ बोलेगा नहीं ऑब्वियसली, बट आई हैड टू आस्क देम कि वर यू वाचिंग द न्यूज व्हेन ऑल दिस वाज गोइंग ऑन, बिकॉज यू वुड बी सो कंफ्यूज्ड। लाहौर में हम पोर्ट फोड़ रहे हैं लैंडलॉक जगह पे। मुझे ये और बुरा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको डेरा से हर चीज में उंगली करने का रहता है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। यू नो व्हेन दे रैंडमली वन डे सेड गाड़ी पे फिल्म नहीं लगेगा, वो जो खिड़की पे फिल्म ले, डिड दे सिट एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन हाउ मच दैट वाज गोइंग टू चेंज फ्यूल कंजम्पशन अक्रॉस द कंट्री? बिकॉज नाउ एवरी एसी इज रनिंग एट डबल। दिवाली के एक दिन पहले बोल रहे हैं कि भाई दिवाली के पटाखे नहीं बिकेंगे। दैट्स नॉट हाउ पॉलिसी वर्क्स। पीपल ऑलरेडी बॉट द माल, दे आर गोइंग टू सेल इट वन वे और अनदर। और इस बार क्या हुआ? ग्रीन ऑल ऑफ अ सडन कहां से इन्वेंट करेंगे, कहां से मार्केट में ग्रीन आ जाएंगे? एब्सोल्युटली नो सेंस। ग्रीन पॉलिथीन में देने थे शायद। मैं नेपाल में था 2023 या 24 की बात है। आई हैड शोज इंटरप्टेड विद पीपल सेइंग इंडियन लोग को आने क्यों दे रहे हो इधर, और मुझे तब पता चला कि मोदी जी ने 2014 में ही एम्बार्गो लगा दिया था इन पे। आते ही जयशंकर had gone there for the negotiations that failed. Like I have Nepali people coming to me and saying हिंदू राष्ट्र तो हमें भी चाहिए पर ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, ये तुम लोग तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। मेरे को एक टैक्सी वाले ने बताया था, बहुत सही इंसाइट थी। बोलता है भारतवर्ष इतना रिच जगह है ना, जिसके भी हाथ में आया ना वो लूटे गए। The minute you are at the top, now you have a hammer, world is a nail. To a great extent I believed this, but then I read it is the conversations of the committee that wrote the constitution. मैं जब वो पढ़ रहा था मैं बोला हमेशा ऐसा नहीं था। There were people who legitimately cared, who could elucidate their point, who spoke about policy beyond नौकरी दे देंगे। नौकरी कैसे देंगे ब्रो? आगे बोलना, एक लाइन तो आगे बोल दे। It used to be कि if you said something against someone, then it was a problem. Now the mere mention of a name is enough for people to not laugh. बचपन से मैं सत्यनारायण की कथा में बैठा है, मैं महाभारत पढ़ा, तो जब मुझे कोई चीज का एग्जाम्पल आता है वहीं से आता है। So I do this very stupid joke which is like मर्दों को ऑब्सेशन होता है कि आइडिया मैंने दिया था, तो कई बार औरतें आइडिया उसके मन में डाल देती है। एंड आई कैन सी द विमेन इन द ऑडियंस, सबको चुप रहे, हाँ मैंने ये किया। मैं कहता हूँ बुरा मत लगाओ, क्योंकि ये तो कुंती ने भी महाभारत में किया था। अभी until they hear कुंती they are fine because they don't know who I'm talking about because they've not read the महाभारत. When I say महाभारत, उनके चेहरे सन्न हो जाते हैं क्योंकि हे महाभारत बोल दिया अभी तो ये जल जाएगा। अरे बट क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो तो समझो, इसकी क्या आपके पेन पॉइंट सुधरे हैं क्या? कुछ नहीं चेंज हुआ है तुम्हारे लिए, सब सेम है। इट्स बिकम मोर ऑटोक्रेटिक फॉर यू। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो आपके पेन पॉइंट्स ये हैं। जहाँ डिजनरेशन वहाँ तो ये हुआ है कि पहले जो बच्चा गाय का दूध पीता था वो गाय का पेशाब पी रहा है। आप समझिए, लाइक आप वो कल्चर इरोड कर रहे हो अपना खुद का। जैसे गुजराती में न्यू ईयर होता है ना, तो हमारा दिवाली के बाद होता है बेशतु वरस बोलते हैं, साल मुबारक कहते हैं हम लोग, साल मुबारक, लास्ट 5 years नूतन वर्ष अभिनंदन। जबरदस्ती क्यों बना रहे हो इसको? आधे लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे इसको। भाई साल मुबारक सही था। आई नो गांव के लोग सब नृत्य कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों इतना क्या मुसलमान से डर है तुम्हें कि तुम मुबारक नहीं बोल पा रहे हो? गुजराती लोग जब उपवास करते हैं, उपवास के टाइम पे हम लोग है ना साबूदाना खाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा है कि उपवास के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं खानी है। व्हाट वाज ग्रोन इन द कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम इज मेंशन्ड। कॉर्न नहीं उग रहा था तभी, सोयाबीन नहीं था तभी, इसलिए वो नहीं लिखा है उधर। गुजराती लोग दिमाग लगाया अपना, बोला लिखा नहीं है तो खा सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज अनियन एंड गार्लिक, यूज हींग इंस्टेड टू गिव हीट। व्हाई डू दे नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक? बिकॉज़ इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। हींग कहाँ से आता है? इट्स अ रूट, इट्स एन अफगानी प्लांट का रूट है वो रूट का पाउडर है, फिर वहां से आता है तो नहीं दिखता है तो चलता है। लाइक किड्स इन माय स्कूल हु वर कट्टर जैन किड्स, जो आलू नहीं खाते थे पर लेस खाते थे। फिर लेस खाएंगे पर लेस में क्रीम एंड अनियन नहीं खाएंगे। अभी मुझे डर लगता है कि हम इनहेरेंटली क्या कैरेक्टरलेस लोग हैं क्या? अभी मुझे मुंबई में अगर मेरे वेन्यू पे पानी बेचना है, पानी का बोतल जो मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ, मैं रेडीमेड पानी का बोतल ला रहा हूँ बिस्लरी का, बेचना है, मुझे 2 परमिशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए मुझे, FSSAI का सर्टिफिकेट लगता है पहले, फिर BMC का लगता है, दोनों लगता है। और FSSAI के सर्टिफिकेट भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अडल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। कॉफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, पानी का क्या भरोसा? तो ये सारे सिस्टम्स इतने सारे फ्लॉड है कि इट बिकम्स ओवरवेलमिंग बियॉन्ड अ पॉइंट इवन एज अ सिटीजन टू इमेजिन अ फ्यूचर वेयर थिंग्स कैन वर्क, व्हिच इज व्हाई लाइक अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स दैट वी टॉक अबाउट आर नॉर्मली नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स या स्टेट लेवल प्रॉब्लम्स। सिविक लेवल पे
बेसिक बात करने का टाइम नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, और आर्टिस्ट को तो नहीं है, क्योंकि मैं रील क्यों डालूं जो सिर्फ मेरे मोहल्ले में काम करे। एंड कॉमेडियंस आर बैटमैन है मैम, यू गेट द कॉमिक यू डिजर्व। बिकॉज आप सोचो, पेंटर तो बना के चला जाएगा, जोक लिखने के प्रोसेस में ही ऑडियंस का सेंसरशिप है। मैं पहली बार थॉट लेके ओपन माइक जाता हूँ, ऑडियंस नहीं हंसती है, आई हैव टू चॉइसेस, राइट? आइदर आई समहाउ मेक देम लाफ, मैनिपुलेटिंग देम इनटू लाफिंग एट समथिंग दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट, और आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे वांट टू लिसन। तो इतना ज्यादा सेंसरशिप हो रहा है। सेम जेवी राजा है वो प्रजा। अगर आज के कॉमेडियन आपको ब्लैंड और फालतू नॉनसेंस बातें करते हुए देखते हैं, सिर्फ बकचोदी करनी है उन्हें स्टेज पे, तो बिकॉज दैट्स व्हाट इज सेलिंग टिकट्स, दैट्स व्हाट देयर ऑडियंस वांट्स। और ये दूसरा एस्पेक्ट इसका जो रिफ्लेक्ट होता है आर्टिस्ट के दिमाग में, आप सोचो डर में रह रहे हैं सारे। आई स्पीक टू सो मेनी आर्टिस्ट, आई रिमाइंड देम अ सिंपल थिंग, अगर आपको इंस्टाग्राम पे आउटरीच आ रहा है, जरा एक बार खिड़की खोल के बाहर देखो, जब तक भीड़ नीचे जमा नहीं हुई है ना, ये असली नहीं है। एंड एवरीबडी हु इज trying to fight you, everyone who's trying to pick on you, who's trying to corner you online, whether they're right wing or left wing, okay, whether they're liberal or right wing, they are doing it because they are performing. They want what comes with that tag. और इसमें ना I really admire right wing for this. साला कुछ भी बोलो, क्या unity है यार। लिबरल लोग they are too busy trying to prove that I am more liberal than you. yes. It's like crabs in a well यार। क्या अक्ल ही नहीं है तुम लोग में। तू अभी ये बोल रहा है, 10 साल पहले तूने वो बोला था। अरे भाई, इंसान बदले ना बदले। आई एम वन ऑफ द फ्यू कॉमिक्स दैट टेल्स देम ऑन देयर फेस कि लाइक, आप सोचो आपका लाइफ कैसा चल रहा है, आप 500 रुपए देके हंसने आए हो। इमेजिन हाउ बैड योर डे हैज बीन कि आप कह रहे हो पैसे ले ले, बस मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे फिर से। तो ये वाले हालात है यार उधर। द वर्ल्ड इज वे हार्डर देन वी रियलाइज, एंड लिबरल्स आर मेकिंग इट वर्स। मैं पहले ही बहुत हंस ली हूँ। तो आकाश, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, रियल ऑनर। आई हैव बीन वेटिंग। जब से बात हो गई थी आपसे, तो मैं देखने लगी थी आपका कंटेंट और माइन्यूटली, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतना लेयर्ड, इतना डीप, और इतना योर ऑब्जर्वेशंस आर सो स्पॉट ऑन। आई एम सो ग्लैड। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, बट पहली बार कोई मुझे लेयर्ड बोल रहा है। तो द लेयर इंटेंशन इज कमिंग अक्रॉस। आई एम वेरी हैप्पी। तो दर्शकों, हमारे साथ स्टैंड अप कॉमिक हैं आकाश साहब। आकाश साहब 2011 के आसपास से कॉमिक कर रहे हैं, यानी 18 साल की उम्र से कर रहे हैं स्टैंड अप। और इनका कहना है कि स्टैंड अप में ही वो पले बढ़े हैं, है ना? ऐसा ही हुआ है? पूरा मतलब सीन नहीं बड़ा किया, और सीन से ज़्यादा टूर करते करते बड़ा हुआ मैं। मतलब 2015 से मैंने पहली बार टूर करना शुरू किया। मैं शायद इंडिया में पहला कॉमेडियन था जो अपने आप से टूर पे निकल गया था। तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तब आप जाके 4-5 शहर जा सकते थे। तो सिंस देन जो टूर शुरू हुआ, दैट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल पैंडेमिक गॉट ओवर। तो आई थिंक दैट, एंड जस्ट रैंडम लोगों के घर पे बड़ा हुआ हूँ, रैंडम शहरों की गलियों में बड़ा हुआ हूँ, जस्ट लर्निंग, एब्जॉर्बिंग दैट वे, बट वेरी प्रिविलेज्ड एग्जिस्टेंस। कहाँ से हैं आप? मुंबई शहर से, बॉर्न रेस्ड, कंसीव्ड, कंसेप्चुअलाइज्ड। माय फैमिली इज गुजराती, बट बहुत सालों से हम मुंबई है। मेरे परदादा मुंबई शिफ्ट हो गए थे लेट 1800s, अर्ली 1900s, एंड ही डिड व्हाट इज द करंट पलायन वाला ड्रीम कि आप पहले जाओ, फिर आप एक बच्चे को ले आओ, दूसरे बच्चे को ले आओ। दादाजी वॉज 9 brothers and sisters. So first one came, got a job. Both of them worked to educate the second kid, who then got a job, and so on and so forth. तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा सालों से मुंबई, पूरा जो गुजराती ड्रीम होता है मुंबई करों का, और अदर गुजरातियों का, कि पहले बोरीवली शिफ्ट हुए, फिर बोरीवली से साउथ बॉम्बे शिफ्ट हुए विद इन अ जनरेशन। सो दैट होल थिंग वाज अचीव्ड। तो फैमिली में बिजनेस होता है? यस, फैमिली इज शेयर मार्केट फैमिली, फुल्ली शेयर मार्केट फैमिली। सब सीए है, और डैड के साइड पे देखो तो बैलेंस लोग सब डॉक्टर है। तो सब ओवर अचीवर, हर बाजू ओवर अचीवर। ग्रैंड डैड वॉज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, ही वॉज BMC कॉर्पोरेटर ट्वाइस। ही ब्रॉट पब्लिक टॉयलेट्स टू बोरीवली ईस्ट. He was also one of the first guys who undertook street cleaning in Borivali back in the day. Then he went on to be BEST chairman a couple of times. Mom was first woman in the Bombay Stock Exchange. Her name is Deena Mehta. She then became the first female president of Bombay Stock Exchange. Now she does other work, philanthropy करती है, अपना खुद का फंड चालू किया है। तो हाँ, धंधा is in the blood, in the table, dinner table conversation is always धंधा।
तो वो पूरा वही एनवायरनमेंट रहा है। और बहुत बहुत शेप करता है थिंकिंग इन अ सेंस। लाइक नाउ व्हेन आई मीट अदर पीपल मुझे रियलाइज होता है कि बहुत अलग सोचता हूँ मैं दूसरों से। और ये जो ओवर अचीवर्स के बीच में एक कॉमिक है, इसका क्या स्टेटस है वहाँ पर? अरे वो इट्स हार्ड टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन एवरीवन इज सो दिस थिंग। बट हाँ, मुझे आई थिंक मैंने मम्मी को पब्लिक आई में बहुत देखा था ग्रोइंग अप, एंड दैट केम विथ अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, एटलीस्ट स्पेशली व्हेन शी वाज अराउंड, बिकॉज शी वाज अराउंड फॉर हर्षद मेहता, शी वाज अराउंड फॉर केतन पारेख का स्कैम एज वेल. To see mom get accused of things on public platform, to see her fight those cases through to prove कि हाथ साफ है, so which she did manage to do. I have never, like, my parents are the most upstanding people I have ever met. Like आज तक कुछ 10 रुपए का भी किधर वो लोग ने कुछ जुगाड़ नहीं किया होगा लाइफ में, to their detriment more often than not. Because many a times you can bribe and get away, but they will be like नहीं नहीं देगा, principle of the thing matters. So या सो उसमें फिर एक तो रियलाइजेशन हो गया था कि फेम इज नॉट अ गुड आइडिया. फेम इज एट बेस्ट अवॉइडेबल, एट वर्स्ट इट इज अ कंपल्सरी बाई प्रोडक्ट. तो अगर कुछ अच्छा करोगे तो फेमस हो जाओगे करते करते, बट इफ यू चेस फेम देन यू विल नॉट, कुछ कोर नहीं है आपका, फिर आप एक खोखले हो, आप बस फेम के लिए कुछ कर रहे हो. फुल औरी जैसे. मुझे बहुत वाइब आता है, वो करता क्या है यार, उसका व्हाट इज द जॉब Can you imagine? Even that could be a career. You can earn out of it. You can get I invited in Prime Minister's event and I see it happening every day. You have to do. I mean, it's embarrassing, but at some point or the other, every creator, every artist in the world feels jealous of these people, right? Because it's like मैं यहाँ पे क्राफ्ट को मास्टर करने के पीछे लगा हूँ, right. और आप सही लोगों के साथ सेल्फी लेके कर पा रहे हो. But then the realization is also like, I did a reality show for Netflix where I was with like 7 influencers, 8 people in the house. उसमें से 7 influencers था, मैं 8वां था. And I got to spend like 21 days with all these big ass, सब 1 million plus type के लोग ज़्यादातर. They're not real people. Like कहते हैं ना, आंखों के पीछे सिर्फ वो रिंग लाइट ही दिखता है. लाइक आई डोंट सी अ पर्सन समटाइम्स. वो जो परफॉर्मेटिवनेस उसका होता है वही चलता रहता है उनका पूरा टाइम. एंड दैट लाइफ इज क्या Stressful. नरक जीवन है वो. आपको पता है कि आपका कोई इंट्रिंसिक वजूद ही नहीं है, आप केवल एक एल्गोरिदम के बाई प्रोडक्ट हो. एल्गोरिदम यहाँ मुड़ा, आप उसके पीछे भागे, वहां मुड़ा, उसके पीछे भागे. So is that really like an existence you want? So the focus was always कि मैं बस I just really want to be very very good at this one thing that I do. And then after that whatever उस वही जर्नी में जो जो अलग अलग स्किल सेट सीखने पड़े वो फिर that was just a bonus. Like I started off as a musician. I didn't even want to be a comedian. I used to write poetry and songs and stuff. फिर जब पहली बार कॉमेडी किया, ऐसा there's a principle in the Gita. The concept is the Swadharma. So I read a lot of Vinoba Bhave because of whatever. So Swadharma is something that stuck with me. It's inner leaning, inner calling, है ना. तो first time I did comedy, it was like nothing else. It was finally like, oh, मैं ये puzzle में fit होता हूँ. मैं पूरी जिंदगी अलग अलग जगहों पे ट्राई कर रहा था, मेरा पीस कहीं नहीं लग रहा था. अब फाइनली ऐसा बैठ गया हूँ मैं. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है और अभी तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक हाइप बटन आ गया है, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा और हमारे काम को मजबूती मिलेगी. ठीक है? थैंक यू. सी यू देयर. यू सीम टू बी अ वेरी सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन, बिकॉज 18 साल की उम्र में जब आपने ये शुरू किया और आपने रियलाइज़ कर लिया, 18 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है. हाँ. और वहाँ पर भी आपने अगर अपने बारे में तय कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए खुद को भी और अपने इनर कॉलिंग्स को, तो ये दैट मीन्स दैट यू आर अ वेरी थॉटफुल एंड वेरी माइंडफुल पर्सन. I think I got blessed and cursed at the same time with depression and anxiety. तो वो दोनों चीज़ें जब होती है तो you have to introspect, because I still remember when I was 17, when the depression was getting really worse. The only equivalent is like आपको हाथ पे फंगस उग रहा है, आप रोज देख रहे हो कि फंगस उगे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आप हाथ पे, और जब तक वो नाक पे नहीं आता आप कुछ नहीं करते उसके बारे में. वैसा फीलिंग था, क्योंकि आई वॉज लूजिंग पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ. मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा था. मैं एक पॉइंट आई रिमेंबर द ब्रेकिंग पॉइंट वॉज व्हेन आई कुडंट सिंग सॉन्ग्स ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑलवेज सिंगिंग समथिंग इन माई हेड. और अंदर दिमाग के अंदर गाना गाना बंद कर दिया मैंने. एंड आई वाज लाइक अब कुछ तो गड़बड़ है.
So I got very lucky in that कि I went to doctor at the right time. Got a very bad psychiatrist the first time around, which completely ruined my experience of being a patient. But then eventually obviously found the right therapist, which was again 18 से लेके I think 23-24 तक का सफ़र was the hardest of my life in that regard. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक शील्ड सा बन जाता है, क्योंकि अगर आप कोई फीलिंग को रोक नहीं सकते तो अगर आप उसे समझ पाते हो तो एटलीस्ट कुछ मिटिगेशन हो जाता है. आप रैशनलाइज कर लेते हो कि ये जो मन हो रहा है यहाँ से कूदने का, वो मैं नहीं हूँ. वो कोई और आवाज़ है, और वो मैंने कोई कर्म बुरे नहीं किए हैं. इट्स जस्ट सम वायरिंग इशू. Essentially most mental illness is hardware issue. And when you realize it that way, when you look at it that way, तो पूरा वर्ल्ड व्यू ही बदल जाता है. बदलना ही पड़ता है in order to sustain yourself and survive. When you say hardware, can you elaborate on that? So as my doctor has explained it, I'm not an expert, but as my doctor explained it to me, brain is not able to either create or absorb the right hormone in the right quantity. So serotonin, dopamine में issue होता है. तो हैप्पी जो हार्मोन पूरे जनरेट होने चाहिए, या तो इतने जनरेट नहीं होते, या तो फिर उतने एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. तो ये केमिकल लोचा है. केमिकल लोचा है. इट्स मोस्ट ऑफ देयर इज अ ब्रिलियंट बुक ऑन दिस. इट्स कॉल्ड फ्री विल बाय सैम हैरिस. 100 पन्ने का भी नहीं, 80-90 पन्ने का बुक है. ही जस्ट मेक्स अ केस फॉर व्हाई वी डोंट हैव फ्री विल. एंड आई रिमेंबर रीडिंग दैट बुक एंड फीलिंग सो रिलीव्ड, बिकॉज आई वाज लाइक हाश, लाइक this is fixable now. सोशल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते इसमें, पर्सनल लाइफ इवेंट्स नहीं Absolutely होते. होता है. I feel like if anything, social events can push you in a direction. And some people do that, right? Like कोई लोगों का ब्रेकअप के बाद या फिर कोई फैमिली में गुजर जाता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है. It's a temporary state. For me, it's not a temporary state. It is a everyday, all the time, happiest moment, saddest moment, does not matter. It is always in there. Where I felt societally the difference is there is how you are treated when people find out. जब उन्हें पता चलता है कि आपको कोई गड़बड़ है. I remember मैं जब बड़ौदा में था, at one point anxiety had gotten very bad, तो I had been prescribed medication for the anxiety. ठीक है, सब कॉमिक्स ही हैं, बट द मर्सीलेस रैगिंग कि अरे ये तो 2 गोली लेके सो जाएगा, लाइक दैट. इट्स एंड यू टेक इट ऑल्सो. एक पॉइंट पे आप ले लोगे, बट एक पॉइंट पे कहीं तो लगता है, अंदर रह जाता है वो चीज़. इवन विथ योर पेरेंट्स, व्हेन माय पेरेंट्स फाउंड आउट, देयर रिएक्शन वाज लाइक हमने क्या गलत किया है. और भाई, सो इट्स लाइक अभी यू हैव मेड इट अबाउट योर सेल्फ, यू नो व्हाट आई मीन. इट्स लाइक आपको कोई रास्ते पे आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया और आप कह रहे हो अरे मैंने तेरे परवरिश में क्या गलती की कि तेरा एक्सीडेंट हो गया. अरे ब्रो, अभी एक्सीडेंट हो गया ना, खून आ रहा है, पहले वो देखो ना. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ. इवन टुडे आई थिंक मोस्ट पीपल, इवन दो अर्बन सेंटर में थोड़ा है, tier 2, tier 3 rural, nobody really knows or cares. There's this, I've observed this about a lot. So I have this friend, उसकी आंट है, उसको clearly anxiety है. उसको every symptom is anxiety symptom. Even if you are like a basic person जिसने एक कभी जिंदगी में किताब पढ़ ली हो anxiety के बारे में, आपको पता है इसको anxiety है. कोई बोलेगा नहीं उसको anxiety है, वो कभी help नहीं लेगी इस बारे में, because घर में she is not anxiety वाली चाची, she is इनका बस जी घबराता है. We've invented vocabulary to accommodate, short tempered, short anger issue. एक्चुअली वो वोकैबुलरी पहले से है, एंजाइटी शब्द बाद में एंटर हुआ है. Correct. And I feel like this is what I also grapple with, because अगर मेरा सिर्फ जी घबराता ना, तो people would be more accommodating. But because I have anxiety, it's like it's an alien word, it's an alien concept. So then they are less sympathetic towards you. जो इंसान सारी दुनिया को हंसाता है, उसके अंदर एंजाइटी है और डिप्रेशन है और ये सारे इश्यूज हैं. If it weren't for comedy तो मैं कर ही नहीं पाता ये सब, कुछ भी नहीं कर पाता, मैं घर से नहीं निकल पाता. Comedy was the only I have social anxiety. I have anxiety around people. Is it? Yeah, so that so main 2 triggers is people and noises. And walking up to the stage and facing everyone. If I didn't love comedy so much, I would not have been able to do it. अभी कैसा है? Abhi, actually last 1 month, I won't lie, it's been very bad. To the point where I feel like I'm regressing back to earlier, I'm losing control over my own anxiety again, which feels like massive failure.
but at the same time, like, you just work on it again, you start back from scratch. This is what I tell a lot of kids जिनको पहली बार कोई जैसा मेडिकल डायग्नोसिस होता है, तो कई बार लोगों को लगता है कि इट्स लाइक हैविंग अ कोल्ड, और कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, कि अब आप ठीक हो गए हो, अब ये वाप इट्स नॉट दैट, इट्स हाउ इट्स माई स्काई इज ब्लूअर देन योर स्काई, ये वाला हिसाब है ना। तो कहीं जाने नहीं वाला है ये चीज़, इसको मैनेज करके रखना है साथ में। और मैं अगर अटेंशन छोड़ दूंगा तो आई विल स्लिप इनटू वन ऑफ द 100 रॉन्ग थिंग्स दैट पीपल विथ माई इलनेसेस डू। जैसे कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ हो जाए, या फिर विड्रॉल हो जाए, आप सोसाइटी से ही बाहर आ जाओ, तो यू हैव टू थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है हमेशा इन चीज़ों के बारे में। बट फॉर सम पीपल हु आर एबल टू गेट ओवर इट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आइदर विद मेडिकेशन और विद थेरेपी, तो ग्रेट फॉर देम, लाइक आई एम हैप्पी फॉर देम। बट मेरा वो एक्सपीरियंस इसमें नहीं रहा है। सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है एंग्जाइटी कॉज करने में? शेयर लैक ऑफ अवेयरनेस, शेयर लैक ऑफ सेंसिटिविटी? हाँ, आई मीन आई वुड से सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है लोग में। लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चिल्लाए जा रहे हैं। पीपल डोंट रियलाइज दैट टॉकिंग टू लाउड, पीपल डोंट रियलाइज दैट यू आर इन माई फिजिकल स्पेस। जब मैं लोकल में जाता हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर होकर जाता हूँ कि मैं लोकल में जा रहा हूँ, और जब मैं मॉल में खड़ा हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं लोकल में जा रहा हूँ। तो आप मॉल में मुझसे मत चिटको, या फिर आप एयरपोर्ट पे आपको भी ये महसूस हुआ होगा, और हम सब ये करते हैं गलती से, और आप एयरपोर्ट पे आप बोर्ड कर रहे हो प्लेन, और आपकी बैग आगे वाले को लग जाती है। ओके, सो इरिटेटिंग। it's most frustrating thing. Yes. And the constant fear, I'm afraid, like the anxiety is causing me fear. तो पीछे से अगर कोई मेरे को बार बार कोनी मार रहा है पीठ पे, my brain 1 out of 5 times is genuinely thinking it's a knife. It's just evolutionary गड़बड़ है मेरे दिमाग को बार बार लगता है चित्ता आ रहा है। इट्स अ नाइफ। अभी आपने ये कहा, दिल्ली में आप आए तो कैब ली होगी, हाँ, आपको लगा कि चौथी या पांचवी कैब जो मिली वो ड्राइवर कौन है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या अभी एक एक्सप्लोजन हुआ है, वो वाली एंजाइटी नहीं आती नहीं, places where there's been a terrorist attack are usually the safest places to visit right after. मोस्टली। Yeah, so I was not worried. I know friends who cancelled their trips this weekend to Delhi. I think it's very stupid. Especially considering the fact कि जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ कितने सालों से, मैं 5 साल में सीपी नहीं गया हूँगा। So I mean it makes very little sense to be afraid of things I can rational, लेकिन मैं वही समझा रहा हूँ, जो फियर कोई भी रैशनल नहीं है। यस। अगर रैशनल होता, रैशनल फियर क्या है मेरा, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मुंबई डूब रही है, और जहां मेरा घर है वो पक्का डूब रहा है, बट आई कैन नॉट कन्विंस माई पेरेंट्स टू सेल दिस हाउस एंड मूव इनलैंड। दैट इज रैशनल फियर। मेरा जो फियर है बहुत ही रैशनल है। आप आए, मैं आपको मिला, आप वो क्या बादाम या कुछ खोल रहे थे पैकेट, माई फियर इज कि इफ शी हैज टू ओपन दिस पैकेट फॉर मी देन शी विल नॉट लाइक मी एज अ पर्सन एनी मोर, एंड देन exactly, you see, when you start saying it out loud you realize how nonsensical it is. I remember this one time there was this comedian called Sandeep Kumar, तो उनको विजन प्रॉब्लम है, तो उनका है ना माइक के ऊपर एक सफ़ेद टेप लगता है ताकि उन्हें दिख पाए अंधेरे में कि कहाँ है वो माइक। तो आप जब माइक रखो तो आप टेप को अपवर्ड फेसिंग रखना होता है ताकि वो देख पाए। आई वॉज आफ्टर हिम इन द लाइन अप, वेरी माइनर थिंग, आई बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स, आई नो हाउ टू। माई ब्रेन इज लाइक, तू निकालेगा, तू फिर से ऊपर रखेगा नहीं, संदीप को माइक दिखेगा नहीं, फिर संदीप विल कंप्लेन एंड देन यू विल नेवर गेट टू परफॉर्म हियर अगेन, देन तू भूखा मर जाएगा। अब मैं ये सब सोच रहा हूँ ऑन स्टेज व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग फॉर नो रीजन, एंड दैट डे आई डिडंट टेक द माइक आउट ऑफ द स्टैंड ओनली। पूरा 15 मिनट उधर ही रखा माइक। तो अभी इसमें कोई रैशनल, जब लोग पूछते हैं ना पर ऐसा क्यों डर लग रहा है, अरे भाई मुझे पता है ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे दर्शक बहुत सारे इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे मैं रिलेट कर रही हूँ इसी मोमेंट में, और मुझे पता है कि इतनी इरेशनल एंजाइटीज़ आती हैं क्योंकि आपने कभी कुछ कहीं कुछ देखा था, कभी कुछ हुआ था, किसी के साथ हुआ था, बचपन का कोई ऐसा याद है, तो उस वजह से एंजाइटी आपकी आती है, और वो आती है, और फिर जब रात में होता है ये, तो the sleeplessness is real serious. I didn't even know this was happening until my wife pointed it out a couple of weeks, but I was twitching in my sleep because I was having so much anxiety. Or physically it affects you. Yeah.
सो या इट्स अ बिट टू डील विद, बट एट द सेम टाइम मुझे क्या डर लगता है ना कि द बिगर आई मेक इट इन माई हेड द हार्डर इट इज टू बीट. ओह! जैसे मैं अगर अपने आप को बोलूँ यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं, देखी तो बहुत ही क्रशिंग चीज़ है मेरे लिए, तो मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊंगा. और एक चीज़ और है, शायद आपके साथ भी होती हो, आप कितनी भी भीड़ में बैठे हो लेकिन आपके साथ आप बात अपने ही आप से अपने ही वर्जन से कर रहे हैं, जो आपके साथ एक और वर्जन चलता रहता है, जो आपको हाँ, बोलता रहता है, बताता रहता है, या आपको रोकता रहता है, या आपका एक मॉरल पुलिसिंग होती रहती है, आपके अंदर से मॉरल पुलिसिंग होती है। एब्सोल्युटली. तो वो जो वर्जन है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है कई बार, हाँ, वो बहुत पेनफुल है, यू आर हार्डली एबल टू जेल विद पीपल अराउंड। और हाँ, और मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि मैं हूँ ही नहीं। मतलब मैं तो काफ़ी, अभी जैसे आई वाज़ इन दुबई, और मैं दोस्त के घर पे रह रहा था और मैं उस दोस्त को शायद 2-3 बार मिला हूँ। शाउट आउट टू स्मृति। बट शी पिक्ड मी अप एट द एयरपोर्ट व्हिच इज़ रेयर, लाइक कौन आता है किसी को एयरपोर्ट लेने आजकल, बट वो आई तो मुझे तो बढ़िया लगा। अभी उनके हस्बैंड दे यूज्ड टू लिव इन गुड़गाँव, तो उनके हस्बैंड पहले सागर ही वाज़ अ कैप्टन ऑन अ शिप, सो ही यूज्ड टू बी आउट एंड अबाउट, सो आई नेवर मेट हिम बिफोर। अभी फर्स्ट टाइम ये दोनों आए हैं सामने, एंड हम गाड़ी में घर पहुंच गए, शाम को चिल किया, ड्रिंक पी रहे थे एक दो, एंड देन हर हस्बैंड वेंट टू स्लीप एंड शी लाइक व्हाट हैपेंड टू यू टुडे, मैंने कहा क्या हो गया, शी लाइक गाड़ी में तो तू था ही नहीं, गाड़ी में तो कोई और ही लड़का बैठा था। एंड आई वाज लाइक या बिकॉज लाइक मेरे लिए तो कर्व बॉल आ गया ना, मैंने मेंटली प्लान किया था स्मृति रहेगी, फिर एक जन और आ गया, अब मेरा गांड फट गया है, सॉरी आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट, बट लाइक आई एम टेरिफाइड इन द होल कार राइड नाउ, थिंकिंग अबाउट ऑल दीज अदर थिंग्स व्हिच आर अगेन आई नो रैशनली कि इसका कोई सेंस नहीं है ये सब डर का, और वो डर बना ही रहता है. नहीं, ये वाली स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है। अभी कोई गेस्ट आए थे और उन्होंने मुझे नहीं बताया था वो किसी को साथ में ला रहे हैं, तो अचानक मुझे पता चला वो किसी के साथ आ गए हैं। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हालांकि उस बात से, देयर इज एम्पल स्पेस और सब कुछ ठीक है, हाँ, मगर वो बिल्कुल डिसोरिएंटेशन जो है वो शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ, तो ये होता है। और मैं आपको बताऊं एंग्जाइटी किस तरह कैसे काम करती है। मैं कहीं गई, मेरी दोस्त मुझे पिक करने आ रही थी एयरपोर्ट, और वो आ रही थी और जब मैं बैठ रही थी मैंने ये मन में सोचा कहीं इस गाड़ी में उसका मोबाइल ना छूट जाए। हाँ. अ, और वो छूट गया। कैन यू इमेजिन? इट वाज 2 घंटे की राइड थी, वापस जाने की, घर जाने की, तो वो छूट गया। मतलब बट दैट तो इज वर्स, जब एंग्जाइटी सही हो जाए ना. ये यस, तो ये आपको जो कन्फर्मेशंस है ना, ये वाले ये इतना बिगाड़ देते हैं चीज़ों को कि फिर यू आर नेवर फ्री ऑफ दीज थिंग्स। Yeah, that's what I have a very elaborate system, like मुझे कभी कभी खुद को, I mean I don't really, I take it for granted, but it's a very strong system जहाँ, because I toured so much, I had anchor points in every city. I have anchor points in the form of location, in the form of food, in the form of people, which I will always hit up when I go to a place, because that is what will keep me grounded over the course of any trip. I was talking about this to a friend of mine recently, uh, कि हर शहर में मेरा एक फैमिली है, और वो बन गया ओवर द लास्ट वट एवर 8-10 years ऑफ रिगरसली टूरिंग, एंड दैट इज देन द सेफ ककून स्पेस, जहाँ पे, और उनको तो पता भी नहीं है कि दे आर द एंकर्स, यू नो, दे जस्ट लाइक आकाश अभी भी आता है यार, मिल के जाता है यार, बट दैट्स व्हाट इज कमिंग मी डाउन एंड कीपिंग मी गोइंग. विच इज़ सो गुड ऑल्सो, ये अच्छी बात है। हाँ, वो पर हर कोई कर सकता है, अगर आप घर पे बैठ के सोच रहे हो ये मैं कैसे कर सकता, कर सकते हो, हाँ, लाइक नाउ मोर देन एवर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू. यस। तो अगर आप सही में शांति से बैठ के अपने आप से भी थोड़ा रिसर्च कर लो, आई एम नॉट सेइंग यू कैन रिप्लेस अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बट ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स तो तुम कर सकते हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस गूगल करो, बहुत मिलेगा आपको. हाँ, मैंने देखा फेसबुक पर लोग डालते हैं पोस्ट कि मैं आपके शहर आ रहा हूँ, जो दोस्त मिलना चाहते हैं हम लोग इस दिन इस जगह मिल सकते हैं। हाँ. फिर वो पर्सनल लेवल पे वर्कआउट हो जाता होगा और होता होगा, तो ये ठीक है। In March, I took it to a new level. I was in UK, and this is also why I can be myself in comedy. Why I'm never really worried about money when it comes to comedy, because मैं अगर आज कॉमेडियन हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि इतने सारे लोगों ने मुझे काउच दिया है सोने के लिए, या चाय पिला दी है सही टाइम पे, या मील बुक नहीं किया था फ्लाइट पे, पर कैबिन क्रू ने चेहरा देख के बोल दिया इसको खिला देते हैं यार, भूखा लग रहा है ये, यू नो, ये इन लोगों के वजह से ही हुआ है. तो इस बार भी मैं लंदन गया, मैंने बस डाल दिया कि
कोई भी दे दो घर यार, रह लूंगा कहीं पे भी. एंड दिस लवली कपल दे kept me at their house. We've never met. I don't know these people at all. I know nothing about them. They only know me from my public persona. हाउ अमेजिंग. And I ended up staying there. And then I was like, अच्छा चलो किसी को भी मिलना है लंदन में नेक्स्ट 5 दिन, लेट्स मीट, बिकॉज आई न्यू आई वाज टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर दिस टूर. मैं कब आएगा, कैसा रहेगा. एंड पीपल हु कुडंट कम टू द शो, आई वेंट टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, surprised them there and said hi. I played cricket with random, like कुछ भी कर रहा था मैं. तो that time I recall telling my wife also कि like I feel like I've done it. Like अभी मेरा पूरा anxiety मेरे पीछे है. Cut to 6 months later, नींद में मैं twitch कर रहा हूँ. But it's okay. I have this statement in my head जो शायद मुझे किसी ने बचपन में बताया था या पता नहीं कहाँ से आया है. But the statement is that you are a leaf in the river. And you're going to have a very hard time if you start thinking you're not a leaf. If you start believing that you're a rock and you'll sink to the bottom, you will not. You're a leaf in the river. If you think you're a stick that can get stuck between something and stay there, you cannot. You are a leaf. आप नदी जैसे चाहेगी आप वैसे फेंके जाओगे. आपको कभी ऊपर रहोगे पानी के, कभी नीचे रहोगे, कभी कहीं अटक जाओगे. कोई आपके हाथ में नहीं है. जस्ट बी फ्री अबाउट दैट. और हम सबको अपने अपने शेयर जो है, दुख और सुख के अपने अपने शेयर्स होते हैं ना, हमें उसको तो जीना ही है. तो हर चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है? किसी के साथ नहीं हो सकती, किसी राजा के साथ नहीं हो सकती, किसी रंग के साथ नहीं हो सकती. तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट. बात हो रही थी, मेरी एक दोस्त हैं पुनीत, आप जानते हैं. Yes, of course. तो बात हो रही थी और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हम फंस गए हैं, हम इससे बाहर तो आ ही नहीं सकते हैं. तो ये हमें किस तरह से शेप कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, हमारे सोशल बिहेवियर को कैसे. अभी मैंने आपसे जिससे बात करी, अभी इट इज़ वेरी फ्रेश इन आवर लाइव्स, दिल्लीइट्स लाइफ के भी एक एक्सप्लोजन हो गया है और ये सब हो रहा है. एंड वी आर क्लूलेस कि क्यों हुआ है, किसने किया, एक्सेट्रा. तो ये वाली जो एंग्जाइटीज ओवर द ईयर्स, इन्होंने हमें एक डिस्टोपियन माइंडसेट में पहले भेजा, वो बाद में वी आर लिविंग इट आउट लेटर. फर्स्ट वी वेंट इनटू इट मेंटली. Absolutely. ये भी हो गया है ना. I would say it was even before that. There's a brilliant book on this called Capitalist Realism. Mark Fisher, I think, is the guy's name. And you know it's a good book because he killed himself. So Yeah, that intense. like it was, the book is so depressing when you read it. But essentially he makes a case for why we are, and I feel आपको शायद लग रहा हो ये लास्ट 10-15 साल की बात है, पर मुझे लगता है ये 80s 90s से शुरू हो गया था, where we could no longer even imagine a world that was without capitalism. Right? Like even now in this world we are refusing to believe कि बिना कैपिटलिज्म के काम हो सकता है. जब दुनिया के सबसे खुश देश, जो भी आप ये नॉर्वे वगैरह, ये फिनलैंड देख लो, they're all socialist countries. Yes. All the finest tuned societies are socialist and unfortunately not happy with migrants. ये बेसिक फैक्ट आप स्कैंडिनेविया के हर देश में देख लो. ऑल स्कैंडिनेविया, आई वाज देयर इन जुलाई, ऑल एवरीबॉडी पॉइंट्स टुवर्ड्स कि यार ये लोग ने ना रेफ्यूजी ज़्यादा ले लिए इनके, इसलिए इनका बिगड़ गया है हिसाब. लेकिन वो लोग ये नहीं पहले कहते कि अगर उनको ये कहना भी है तो उनको पहले ये कहना चाहिए कि फर्स्ट नेटो एंड अमेरिका एंड दे बॉम्ब देयर कंट्रीज. सीरिया में बॉम्बिंग नहीं होती तो सीरियंस वहाँ क्यों जाते हैं? एग्जैक्टली. ठीक है, अफगानिस्तान में, इराक में बॉम्बिंग हुई इसलिए वो लोग वहाँ भागे. तो आपने उनके घर खत्म कर दिए, अब वो घरों की तलाश में है. तो ये सोशलिज्म भी अगर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है आज, तो इट इज विद इन द बाउंड्स ऑफ अ कैपिटलिस्टिक केज. It cannot escape that. Norway can afford to be socialist because it has oil, right? It's always like ये मुझे तो I feel like ये तो चक्रव्यूह बहुत बड़ा है, इससे निकलना मुश्किल है. हम बस माइक्रो ट्रेंड्स में निकल सकते हैं. The pendulum shifts generation from generation. I always say this saying, जब भी आप देखोगे ना बैल को या गाय को चलते हुए, तो जो जिस तरफ पैर जाता है ना उसके ऑपोजिट में सर जाता है हमेशा. इट्स लाइक दैट. तो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के साथ नहीं चलेगी, वो अलग ही कुछ सोचेगी, अलग ही कुछ करना चाहेगी. आई एम वेरी श्योर इफ आई हैव किड्स तो वो लोग बोलेंगे क्या पापा आप आर्टिस्ट बन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे सीए बनना है. नहीं, डिस्ट्रप्शंस आर ऑलवेज गुड. मुझे तो, मैं भी कन्विंस्ड हूँ इस बात को लेकर के. अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रप्शन की बहुत सख्त ज़रूरत हो गई है, इंडिया में भी. तो वो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इज़ नीडेड है. We are shooting this one day too early. If we had shot this after Bihar election results, it would be very interesting to see. For the first time, I'm genuinely hopeful because Jan Suraj has changed the narrative of the election, if nothing else. Even if they don't win now, I am pretty sure प्रशांत किशोर 5 साल और चलेगा बिहार में यार.
उसके आंखों में कन्विक्शन दिख रहा है एंड इट इज वाइल्ड टू सी दिस लाइक who else do you remember who did so much effort? I think मायावती was the only person I remember जो साइकिल पे घूमती थी यूपी में, जो I don't remember, मैं पढ़ा है. वो पुरानी बात है, मायावती ने बहुत इलीट जिंदगी जी है। So हाँ, afterwards I'm saying her starting off was it not going around and actually like grassroots level? आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल शी नेवर वेंट बैक टू। हाँ, that is separate, that is a second conversation. ये तो हमारे साथ भी होता है, हर ओपन माइक वायरल हो जाता है, कॉमेडियन ओपन माइक आता ही नहीं है वायरलिटी के बाद. Open mics are the R&D workshop of the heart of the entire scene, where new comedians see old comedians, where regular audience can see anybody, where established comedian might fail. द ह्यूमनाइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ। Exactly. अपना सोसाइटी ऐसा है. अगर हम देखें नेट उसके बाद तो बड़े बैनर्स की फिल्में होती हैं, तो फिर क्या जरूरत है। वही है ना. फिर दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि यार अगर आप 500 सीट के ऑडिटोरियम ही करोगे ना, 500 सीट के ऑडिटोरियम में मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है. मुश्किल से 500 लोग को भरना है. भरने के लिए आपको लाने हैं 250. ठीक है, क्योंकि कोई अकेले तो नहीं आता है, और जो आते हैं, जो फॉर एवरीवन हु कम्स अलोन समबडी कम्स विद 3 पीपल. So you actually only need 250 people who are actually interested in you. Once you get there, out of that 250 people, 150 को ही हंसने की ज़रूरत है. बाकी 150 तो प्रेशर में हंसेंगे. 500 में से 300 हंस रहे कि 500 हंस रहे, सुन के थोड़ी बता सकते हो. So you think you are doing great. अदरवाइज you'll look dumb if you are not laughing। तो सीन बताइए, इकोनॉमिक्स क्या है इस कॉमेडी सीन की? अभी तो बबल है. सब कुछ बबल है मेरे को लग रहा है. आई थिंक देयर इज अ बिग मिसमैच इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. वाई बबल? इतना कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, और आप जैसे जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल होता जाएगा, कॉमेडी इज द ओनली वे वेयर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू कैन कॉल आउट इन अ और ये तो अभी तो जीसी कॉमिक्स का दौर है. दिस इज समथिंग आई टॉक अबाउट इन माय स्पेशल नेस्टी आल्सो. आई डोंट वांट टू बी रिलेटेबल टू द ऑडियंस, बिकॉज रिलेटेबिलिटी इज द डेथ ऑफ आर्ट. द आइडिया ऑफ आर्ट इज टू एक्सप्रेस हाउ यू फील, है ना. अंदर से क्या लग रहा है वो मुझे बताना है. इट इज दैट्स व्हाई इफ यू सी एनी आर्टिस्ट आर नॉट क्रिएटिंग आर्ट. ट्रस्ट मी, दे आर नॉट क्रिएटिंग आर्ट फॉर मनी. इफ दे आर मेकिंग आर्ट, इट्स बिकॉज अंदर इतनी चीखें हैं ना, तो वो कैसे तो निकालनी है तुम्हें. Whether it's painting or dancing or making a song about it or doing comedy about it. Comedy is not just what I do, it's how I process the world around me. Every experience I have is put through that lens of comedy and put out into the world, right? मेरे नाना गुजर गए तो उस पर जोक लिखा था पहले, बिकॉज दैट्स माई फॉर्म. अगर मैं पेंटर होता तो मैं पेंटिंग बनाता नाना के बारे में. तो ये जो आर्टिस्टिक जो यर्निंग है अंदर का, वो जीईसी में नहीं हो सकता. जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी जिसे बोलते हैं, जो टीवी वाले होते हैं. और ये पैंडेमिक में ही शिफ्ट मुझे दिखने लगा था कि मोर एंड मोर कॉमेडियंस वांटेड टू बिकम जीईसी, बिकॉज पैंडेमिक मोर एंड मोर इंडिया केम ऑनलाइन. डम्ब ऑडियंस के से पैसा बहुत आता है ना। जीसी का तो पूरा मॉडल डम्ब ऑडियंस का मॉडल है, अगर आप बिल्कुल. देखें। पर मुझे हमने वही- हमने इतने साल इतने खराब टीवी को झेला और कॉल आउट नहीं किया। वी नेवर रिजेक्टेड। The सास बहू stuff was quite हाँ, tough. Yeah. और But अब ये भी तो सोचिए कि जैसे I was telling you when I came here, I was talking to the auntie on the street जो चाय बेचती है. We had a very great conversation for 15 minutes on the nuances of how politicians are using Hindu Muslim against each other. अच्छा, भी आंटी को पता है, पूरा पता है चाय उसको. बेचने वाली आंटी ने आपको बोला? हाँ, क्या the क्या बात है? conversation started only with मैं तो चाय पी रहा था शांति से, ठीक है, और 200 रुपये मैंने उसको दिया. आई थिंक शी नीडेड चेंज. दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड, बिकॉज शी नीडेड टू गेट चेंज फ्रॉम समवेयर. तो वो छोले कुलचे वाला बाजू में बैठा है, तो कह रही है कि जाऊं कि नहीं जाऊं. शी वाज थिंकिंग, ओके, एंड देन लाइक शी फाउंड द चेंज समवेयर एल्स. देन शी सेज, ये पूरा दिन तो बोलते हैं मुसलमानों के साथ हाथ का नहीं खाना चाहिए, अब देखो सब लाइन लगा के खड़े हैं, इसी को शाम को आके तंग करेंगे कि तू मुसलमान है तो छोले कुलचे क्यों बेच रहा है. So and I was like, you see the irony in this, right? So I was like, चलो इसके पीछे जाते हैं. So I said, आपको क्या लगता है ये क्यों होता है ऐसा? Like, अरे कुछ नहीं है, तो वोट के लिए करते हैं, डरा के चले जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है. So she gets it. और वो डुअलिटी मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप एवरेज लेवल पे आप गांव में जाओ, किसी से बात करो, दे हैव अ वेरी इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज देयर पॉलिटिक्स, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक्स, व्हाट इज अफेक्टिंग देम एंड नॉट अफेक्टिंग देम. अब भी लास्ट 10 साल से आप देखो तो ये जो एक नया कैटेगरी ऑफ पब्लिक आया है जो बस ढोल पीटने में लगा है, मस्जिद के बाहर, जहाँ कहीं पे भी उनको तो अगर मौका मिले, भाई आप मस्जिद की बात कर रहे हो, न्यूयॉर्क के शहर के रास्ते में कर रहे हैं ये लोग, यूरोप के रास्ते में कर रहे हैं लोग. अब देयर इज नो लिमिट टू दिस. तो ये जो डमिंग डाउननेस ऑफ एब्सोल्यूट लाइक फुली ग्रोन एडल्ट्स इज लाइक अ मोर रिसेंट फिनोमेनॉन. बट फंडामेंटल लेवल पर आपको नहीं लगता सबको पता है व्हाट्स गुड एंड बैड फॉर देम? जो लोग 30s में सेंसिबल हरकतें करते थे, वो अब अपने 60s में आकर के
ऐसे हो गए जो अपने ही को डिफाई कर रहे हैं, जैसे वॉट एवर थॉट प्रोसेस दे हैड, वॉट एवर इंटेलेक्ट दे हैड, इट वाज ऑल यूजलेस, फेक, और इट वाज नॉट नीडेड एवर. Yeah. सो अभी वो उनको बेवकूफियां करनी है. I know people who used to spend day and night trying to raise funds for educational institutes. And they have, in the last 5 years, switched to raising money for religious institutes. And it's like you were doing so good for society. You were doing I check ka camp, and you were doing bacche log ka school bag, and now you're just trying to find marble for this new structure that you're creating somewhere. So yeah, there has been a lot of brainwashing going on. I like to think there is a simple rule to this in entertainment. There is a line in the sand, and the line is of empathy. And you are either pushing the world towards empathy, or you're taking the world away from empathy. So I try to be in the first half of it, which is what also gets me kind of, मैं कहीं का नहीं रह जाता हूँ शायद, क्योंकि मैं दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट करता हूँ. तो आई कांट बी अ कामरा, एंड आई कांट बी लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑफ ये सारे पब्लिक खराब है, सारी पब्लिक खराब. मैं तो अभी भी मोदी जी बोलेगा, आई रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन मोर देन आई डोंट नीड टू रिस्पेक्ट द गाय. दैट्स व्हाई वी हैव इंस्टीट्यूशंस. वी रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस. Secondly, like, I think I wouldn't say disproportionately, but massively the conversation goes around how propaganda is working, and not so much around how institutions are being eroded. Because if institutions are being eroded, that's when all this other shit is allowed to happen. You don't have an independent judiciary, you don't have an independent election commission, and now in the last one, aapka podcast is one of the few podcasts that talks about it. That's why I listen to it so much. Because there are people explaining कैसे ये सब dismantle हो रहा है. यार ऑपोजिशन लीडर को सही नहीं है चीफ जस्टिस में. थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है ये आपको? लाइक ये एंड द एक्सक्यूज कांट बी कि सामने राहुल गांधी है. अरे वो तो मरेगा ना कभी, तो फिर तो कोई और आएगा, फिर क्या? लाइक देन व्हाट? लाइक इज दैट आल्सो गाय गोइंग टू बी जस्ट गोइंग टू विलिफाई द नेक्स्ट गाय? तो सामने राहुल गांधी है, इसके लिए आप सेंसिबल बातें ना करें. आप अपनी Exactly. आज की सरकार से अपने हक ना मांगे. आप ये ना पूछें कि हमारे टैक्स पेयर का पैसे से आप क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि अपोजिशन में राहुल गांधी है. Yeah. और आपने तो राहुल गांधी को वोट नहीं दिया है ना. आपने जिसको वोट दिया आप उससे तो मांगो. बट दिस इज द थिंग विद लाइक मार्केट इकोनॉमी का यही दिक्कत है कि ए जो दिखता है वो बिकता है. Like, I can talk about civic issues in any city and I will get views on my reel immediately. Okay? But if I start talking about how we've not had a BMC election in 7 years, dude, that is ये लोग दो साल से ये लोग बिना इसके बैठे यार. they have no constitutional standing to be there in that position. Yes. And they're still there. दिसंबर में इलेक्शन होने वाला है, कौन किसको क्या सीट मिले, मजाक चल रहा है. Does it matter who I vote for if no matter who I vote for the same fucking party is going to be in power? तो अपना इंस्टीट्यूशन ही इरोड हो गया है. तो ये वाली बात तो कॉमेडी में आप एक मुश्किल ही हो जाती है, क्योंकि लोग कह रहे भाई मैं तो हंसने आया हूँ, तू मूड और बिगाड़ रहा है मेरा. तो ये वाला जो कॉमेडी सीन है अभी मेरे को जेन्युइनली बबल लगता है. आई थिंक द एक्सट्रावेगेंस that a lot of the top tier people show, it is rubbing off on the middle layer of people, and the extravagance tends to matter more than the substance of anything. But if you think about it, what is culture? Culture is what we do at births, deaths and weddings. That's it. That is culture. The rituals. और हमारे सारे कल्चर खोखले हैं. Like when I got married, I met this Swami ji, and he said something very relevant to me. He said, and I've been going to him for advice over the years, for better or for worse. He said, don't forget the importance of form and spirit. कि we embrace form, but we ignore spirit. इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको. व्हेन द वाइफ कम्स, बंगाली शादी में ना, उसको एक पैलकिन पे लाते हैं. देन शी हैज टू डू प्रदक्षिणा ऑफ द हस्बैंड एंड व्हाट नॉट, एंड देन पत्ते हटते हैं एंड यू सी ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम. ओह, प्योर सिनेमा मोमेंट. लोग बोलते हैं पेट्रियार्की, पर हाँ, बट लाइक मजा आया. वो पहली बार उसको देखा फुल द मेकअप एंड शी सॉ माय फेस. आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट. वो जो 4 लोग लेके जाते हैं, वो 4 भाई होते हैं. मेरी बीवी के 4 भाई नहीं है. So she said, I want my friends, some of them are female, because they are my because the 4 भाई के 4 पिलर है तुम्हारे, जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखते. तो उसकी 4 लड़कियां हैं ऐसी दोस्त, but they weren't allowed to carry that thing. So now spirit is your pillars should carry you. Form is बंदे होने चाहिए. And we always embrace form. In everything we embrace form, and form gets distorted over the years. Same has happened with election process also. The Pretty form much. has Form तो
भरो ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी तो। अ, मुझे हमेशा ये लगता है कि पिछले 2-4 इलेक्शंस के बाद से लग रहा है कि अब इलेक्शन से जनता को कुछ नहीं मिलेगा, या नथिंग। बिकॉज कोalition governments can form and do whatever the hell they want. अगर आपने जिसको भी वोट दिया है, उसके पूरे चांसेस हैं, एक तो ये कि आपका वोट सही जगह, वो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसके बाद में आपका प्रतिनिधि, आपका रिप्रेजेंटेटिव खरीदा जाएगा। वो Exactly. नहीं बिकेगा तो उसकी पूरी पार्टी ही खरीद ली जाएगी। Exactly. एक बंदा बचेगा, पार्टी चीफ अलग रह जाएगा, पूरा उसका मेंबर्स चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें इलेक्शन से आप क्या हासिल कर लेंगे? एज ए सिटीजन आई फील कि मुझे कुछ भी नहीं मिलना है अब इस इलेक्शन से। But that's what they want. They want you to stop caring. They want you to not turn out. Why do you think all elections, मुंबई का इलेक्शन लॉन्ग वीकेंड के पहले क्यों होता है हमेशा? वो चाहते ही नहीं है कि हम वोट दें। उनकी फटती है कि अगर हम वोट देना शुरू करें तो क्या होगा? That's why they're always excited when, like, you think अभी ये बिहार में highest voter turnout in history of बिहार, भाई बैनर लगने चाहिए पूरे देश में. This should be a national celebration. Yeah. They will sweep it under the rug. Why are people, and what are they doing? Instead they're fighting over ये जेडीयू के लिए वोट गया या आरजेडी के लिए वोट है, ये सरकार को। भाई कभी सुना है तुमने कि जो लोग वोट दे नहीं रहे थे 10-10 साल से वो वोट देने आ रहे हैं सरकार को पावर में रखने के लिए? That means सरकार has projected itself as under threat to that extent. बट दैट इज मीडिया, हमें नहीं पता क्या हुआ है। अरे आज हमें कुछ पता ही नहीं है अभी, वही तो प्रॉब्लम है। मैं अभी एयरफोर्स के लिए शो करने गया था राइट आफ्टर सिंदूर, एंड आई हैपन टू परफॉर्म एट साउथ वेस्ट एयर कमांड, प्रिविलेज टू डू दैट राइट आफ्टर सिंदूर, यू नो। और मैं बीइंग माय नोजी सेल्फ, मैं सबको सर थोड़ा बताओ ना सर अपना कितना प्लेन गिरा सर, कुछ तो कुछ आइडिया आया ना सर। कोई कुछ बोलेगा नहीं, ऑब्वियसली इट्स ऑल टॉप सीक्रेट थिंग्स, बट आई हैड टू आस्क देम कि वर यू वाचिंग द न्यूज़ व्हेन ऑल दिस वाज गोइंग ऑन, बिकॉज यू वुड बी सो कंफ्यूज्ड। लाहौर में हम पोर्ट फोड़ रहे हैं लैंडलॉक जगह पे, you know, it's, and then that poor guy, he had to just laugh. He's like, मैं अभी क्या बोलूँ मैं, because like they are just instruments at the end of the day. But like yeah, आई रिमेम्बर कुछ पिछली बार जब शायद पुलवामा हुआ था, उसके आसपास या उससे पहले किसी घटना में कुछ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या कोई घटना घटी थी, तो अर्नब गोस्वामी ने पोल किया था, ऑनलाइन पोल किया था कि शुड इंडिया अटैक पाकिस्तान और नॉट। तो ये उस पर वो तय कर रहा था कि इंडियंस क्या चाहते हैं, इंडियन सेंटीमेंट क्या है ट्विटर पोल के बेसिस पे, जहाँ देश का 1% पॉपुलेशन होगा शायद। हाँ, और वो वहाँ से फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम की तरह कि कौन सा गीत सुनना है टाइप्स कर रहा था वो। कौन सी जगह पे अटैक करे ऐसे, अरे बाप रे, वो ये कर रहा था। तो इतनी मीडिया ने वैसे हमारी डिप्लोमेसी को बहुत बैडली अफेक्ट किया बहुत है। बैडली अफेक्ट किया है। व्हेन आई गो टू, अरे आप बात, मैं नेपाल में था 2023 या 24 की बात है, एंड आई वाज डूइंग, आई एम द ओनली, रादर आई थिंक अभी ओनली रहूंगा कि नहीं पता नहीं, बट दैट टाइम आई वाज द ओनली कॉमेडियन हु डिड अ इंटरनेशनल कॉमेडियन टू डू एन अक्रॉस नेपाल टूर। सो वी डिड 3 सिटीज, पोखरा में गए, कौन सा है यार और एक जगह, काठमांडू गया, पोखरा गया, एंड वन मोर प्लेस व्हिच आई फॉरगेट, वाओ सॉरी एम्बैरेसिंग, बट आई 3 times, 4 times, the attitude that Nepali people had towards me was affected by what they thought about India. I had shows interrupted with people saying Indian लोग को आने ही क्यों दे रहे हो इधर। और मुझे तब पता चला कि मोदी जी ने 2014 में ही एम्बार्गो लगा दिया था इन पे। आते ही जयशंकर had gone there for the negotiations that failed. So all this we are not even being told कि अपना क्या छवि है बाहर, क्या अपने को लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं बाहर। Like I have Nepali people coming to me and saying हिंदू राष्ट्र तो हमें भी चाहिए पर ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, ये तुम लोग तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। So it really affects what people think of us. I think to an extent North America, Europe started thinking kind of positively about us. Like I remember their opinions in 2018-19 being starkly different from now when I go. Especially when I went to Norway, I do this joke like, you know, we are inherently racist. We are very racist people. We are, in fact, I think like गोरे लोग को realize नहीं होता है हम कितने racist हैं. We had a unique problem to solve in history because we had to be racist to people who looked like us. You know, Yes. you know how hard it is to invent an entire caste system just to discriminate basis last name because तू मेरे जैसा ही दिखता है. And ये joke इंडिया में लोग सुन के uncomfortable होते हैं. Norway of all places, everyone knows the caste system. That is the big export of India. It's not yoga, it's caste system. So ये तो बहुत दिक्कत है. और as a comedian ना मुझे तो कभी-कभी it's like I was talking about it's a paradox almost because you always talk about the things that affect you the most,
And the best case scenario is that people will laugh at you. आप लॉ स्टूडेंट रहे हैं और अभी कास्ट को लेकर के सीजीआई के साथ जो हुआ, आपको क्या लगा था? एक इतनी बड़ी अथॉरिटी, शायद हमारे यहाँ हम प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर अपने सीजीआई को समझते हैं, Right? राइट? वो और कोई और उसकी क्या दुर्गत हुई है? And I would say not just the shoe throwing is a culmination. It's you read what is being written about him online before that, and it's deplorable. ऐसा कैसा? और मुझे ये और बुरा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको डेरा से हर चीज में उंगली करने का रहता है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, साथ ही जजेस ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं। And this is the same. Supreme Court now personally, like, I don't know if I'm even, is it contempt of court to say I disagree with the decision? Like, you know, when they randomly one day said गाड़ी पे फिल्म नहीं लगेगा, वो जो खिड़की पे फिल्म ले, did they sit and have a conversation on how much that was going to change fuel consumption across the country? Because now every AC is running at double because there's no Yes. this thing. When एक दिवाली के last year दिवाली के एक दिन पहले बोल रहे हैं कि भाई दिवाली के पटाखे नहीं बिकेंगे. That's not how policy works. People Yes. already bought the mall. They're going to sell it one way or another. बिल्कुल, और ब्लैक में बिके वो बाद में। Exactly. और इस बार क्या हुआ? Green. ग्रीन, ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से इन्वेंट करेंगे, कहाँ Green. से मार्केट में ग्रीन आ जाएंगे? Absolutely no sense. How? ग्रीन पॉलिथीन में देने थे शायद। ये स्लावो जीजेक बोलता है ना ग्रीन वॉशिंग के बारे में कि लाइक आप कोई चीज को ग्रीन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कंज्यूमरिज्म, एवरीथिंग कम्स बैक टू कैपिटलिज्म. आज भी अगर आप देश का हालात देखो, आई वुड से लाइक मोर द पॉलिटिशियंस आर पपेट्स. इट्स क्रोनी कैपिटलिज्म. This is what I feel with starting the comedy business in the country as well. The minute you start a business, everyone wants you to not be able to do that business. The amount of conversations I have with my municipality people on just the most bizarre things. एक पाइप है हमारे यहाँ फटता रहता है. मैं वो बंदे को पूछा ये पाइप क्यों फटता रहता है? बोलते हैं सर जो रबर बैंड बांधा है ना छेद पे वो फट जाता है. दिस वाज द This is the actual official reason he's giving. And I was asking him कि ये पाइप, वो पाइप मैंने निकाला हार्डवेयर दुकान में जाके, मैं वो कुछ 600 रुपए का पाइप पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का, महंगा वाला, लेबर मिला के 1500 ज़्यादा से ज़्यादा होगा टिप के साथ. Okay, so I told the guy, I said, give you 1500, I'll give you $2,000. Just fix it. Like, are you crazy? आपको पता है ये पाइप सरकार को कितने का पड़ता है? वो 600 का नहीं पड़ता है सरकार को, 1500, 3000, 4000 का. करप्शन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन हर चीज में. एवरी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज हाईली ओवर, मैसिवली फ्यूल्ड बाय करप्शन. तो मतलब ये वाला सिस्टम इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ, व्हिच इज अगेन, सॉरी टू कीप ब्रिंगिंग बैक प्रशांत किशोर, बट आई फील लाइक ग्रासरूट्स मूवमेंट इज द ओनली वे आउट. एक बात है कि हमें जो सिल्वर लाइनिंग्स जनता को मिलती हैं हर 1.5-2 दशक में, केजरीवाल आए तो उन फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो ये लगता है कि या तो शक कर लेता है सिस्टम अपने अंदर, या ये चार्म क्यों नहीं होता हमारे पॉलिटिशियन को. इवन इफ वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को ये क्यों नहीं लगता कि हम जनता को इतना दें कि जनता हमें वापस बार बार लाती रहे, हमें किसी पूंजीपति के पैसे की ज़रूरत ना पड़े, हमें मीडिया को ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, हम जनता को पूरे उनको बहुमत मिली थी. कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुमत की कमी की वजह से वो रुक जाता. कोई वो कल्याणकारी परोपकारी वेलफेयर स्कीम लाते और इतनी स्ट्रांग अपोजिशन थी कि वो रोक देती और वो उनको फेल्योर बनाती, राइट. कोई रुकावट नहीं थी. फिर भी उन्होंने सिर्फ बीजेपी के कार्यालय और आरएसएस के कार्यालय बनाए और सारी सड़कें और पुल और ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स और बिल्डिंग्स, एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग. तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लॉजिक इतना सामने का है. और आप साइकिल में बहुत लेट एंटर हो रहे हो. बाय द टाइम ही गॉट द सीट्स ही इज ऑलरेडी इंडेटेड. डू यू रिमेंबर हुज प्लेन ही फ्लू टू दिल्ली? इट्स टू लेट. होलोग्राम क्या कितने का आता है वो होलोग्राम हर रैली में लगाने? कौन दे रहा है पैसा? Only countries that have a spend limit on election campaigns are able to somewhat mitigate this. And even then somewhat mitigate this. अभी तो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो. And the chief, like the Chanakya of the party is a guy who is known to do all kinds of shenanigans to win an election. Everybody knows the stories. कॉलेज के इलेक्शन में क्या क्या करते थे, यहाँ क्या करते थे. फिर ये बताइए कि क्या हम एज ए सिटीजन्स, जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो इतनी करप्ट है? मुझे ये this is what my dad says and it really upsets me, but it has truth to it because there's a Gujarati saying जेवो राजा एवी प्रजा, which is जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा. so अपना उल्टा है. in a democracy जैसा प्रजा वैसा राजा.
योर एवरेज morality of average citizen is what is reflected in the politician in front of you. समटाइम्स आई फील कि अगर हमारे यहाँ एक छोटी सी एक ट्रांसपेरेंसी आए कि कैंडिडेट कहे, जनता को बोले जीतने के बाद, जो जीत गया वो बोले कि हमने 10 करोड़ में इलेक्शन जीता है, 10 करोड़ कमा लूंगा, उसके बाद आपका काम करूंगा. That would be so nice. है ना? पर इतना ऑनेस्टी नहीं अच्छा लगता है ना लोग को. Like increasingly now I feel like we are a society that cannot handle basic such. इसलिए तो हम हंस नहीं सकते खुद पे. I wrote this show, which is a Gujarati show, which is essentially about my relationship with my people. Because मैं तो गुजरात from गुजरात नहीं हूँ, मैं तो मुंबई का है. And we are not the same. It's आसमान जमीन का फर्क है. Like, अच्छा, गुजराती में और मुंबई के गुजराती में इतना फर्क है? बहुत फर्क है. लाइक बेसिक चीज़ें यार, कास्ट वगैरह. लाइक एज अ मुंबईकर मैंने आज तक जिंदगी में किसी को अपना जाति नहीं, लोकल में क्या जाति पूछ के चढ़ूंगा क्या? वो उसका चेहरा इधर है, मैं क्या बोलेगा उसको? लाइक यू नो, इट्स अ फंक्शन ऑफ बैड अर्बन प्लानिंग हैज डिस्ट्रॉयड कास्ट व्हेन रिप्लेस्ड विद क्लास. वो है, बट सो they are much more casteist and even the Gujarati language. I went to a Gujarati medium school in Mumbai. Oh. Till third standard was Gujarati medium. So I can read and write in my language. So I started doing a study of how the Gujarati script came to be. The Gujarati script, you will not believe, is not derived necessarily from Devanagari. It is invented by a Gujarati and an Englishman. अच्छा? Yes. And there are signs. जैसे कि देवनागरी कोई भी स्क्रिप्ट हो, उस पर ऊपर डंडा होता है. गुजराती में डंडा नहीं होता है. आपका फुल स्टॉप इज सॉरी बंद ना हो जाए माइक. आपका फुल स्टॉप इज दिस थिंग ना, क्या बोलते हैं वो उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? जहाँ पूर्ण विराम आता है. हाँ, पूर्ण विराम आता है ना, है ना. गुजराती में क्या होता है? डॉट होता है वो. Oh. Because of the English influence. That's the only assumption I have, because there's no other reason why it should not be a danda. So I started studying all of this. Then I started studying about Gujarat as a whole. I came across a very disturbing report about Human Development Index. By the way, for your reference, sitting at home, no comedian is doing all this research. ये बस मैं आदमी ऐसा हूँ, मैं करता हूँ रिसर्च. मैं रिसर्च बेस्ड ही बोलता है कॉमेडी में जो भी है, और अगर मैं कुछ गलत भी बोलता है जानबूझ के बोलता है मैं. तो high school dropouts, like Gujarat is worse than UP in certain situations. Infant mortality, Gujarat has been worse than UP. You know what I mean? Malnutrition, it's been worse than UP in certain. So if you can find the report, you can check out exact specifics क्या है. But ये सब बातें जब मैं गुजराती में शो में बात करता हूँ, the reaction is so negative. It's so bad. तो जो लोग सफरर हैं वो भी सुनना नहीं चाहते. तो ठीक है, उनको वैसा ही राजा मिल गया जैसी प्रजा है. Exactly. वो मेरे को डर लगता है. गुजराती लोगों की सफरिंग और परेशानियों के बारे में अगर आप बताते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं कि आप मुझे हमारी सरकार को कुछ मत कहिए. वही ना, वो असंदम कर देते हैं वो लोग. या तो वो पिछली जात के होंगे, उनका तो यही होता है. या तो मुसलमान होंगे, उनका तो यही होता है. सूरत के कुछ कपड़ा व्यापारियों ने जब कपड़े के ऊपर कोई टैक्स वगैरह आ गया था, तो उन्होंने जब रैली निकाली और बहुत नाराज थे कि हमारा बहुत नुकसान हो जाना है, तो उन्होंने जो गीत गाए, वो प्रेमिका जो अपने प्रेमी से को मनाने के लिए गीत गाती है, वो सरकार को मनाने के लिए वो वाले गीत गा रहे थे. तो जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है कि ये लोग हमारे सेवक हैं और इनको हमारी सेवा करनी है, इनको किसी और की सेवा या वो है ही नहीं. तो अभी तक हमारा जो पेनिट्रेशन है, जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका ट्रिकल डाउन इतना ही नहीं है. वो डरते हैं. तो बेसिकली जो एक गवर्निंग इमोशन है वो हमारा डर है. बिकॉज वो राज है ना, सरकार थोड़ी है. मोदी जी की सरकार नहीं है, मोदी जी का राज है. ब्रिटिश का राज था, मुगलों का राज था. मेरे को टैक्सी वाले ने बताया था, बहुत सही इंसाइट थी. बोलता है भारतवर्ष इतना रिच जगह है ना कि जो भी जिसके भी हाथ में आया ना वो लूटे गए. द मिनट यू आर एट द टॉप, नाउ यू हैव अ हैमर, वर्ल्ड इज अ नेल. एंड इट्स लाइक कि हम इतना रिचनेस है इस सब कॉन्टिनेंट में कि वो सबसे मॉरली अपस्टैंडिंग इंसान को भी करप्ट कर ही देगा. और ये मैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई बिलीव्ड दिस, बट देन आई रेड एक है ना वो एक बड़ा सा किताब है. इट इज द Conversations of the committee that wrote the Constitution. Constitutional Committee के जो arguments है, Constitution Assembly Debates. Yes, जो debates वाला किताब है. और मैं जब वो पढ़ रहा था, मैं बोला हमेशा ऐसा नहीं था.
There were people who legitimately cared, who could elucidate their point, who spoke about policy beyond नौकरी दे देंगे. नौकरी कैसे देंगे ब्रो? आगे बोलना, एक लाइन तो आगे बोल दे. यू नो, एंड जितना भी अभी भी मैं बिहार के ये सब स्ट्रीट ये वॉक्स पॉप वगैरह देखता हूँ, पीपल आर नेट मेरा जाति मेरा मुछ रखता है, ये आदमी मेरा ये करता है, मेरा वो करता है. इट्स वेरी लेस डेवलपमेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट गोज ऑन अ स्ट्रीट लेवल, एटलीस्ट विद द वॉक्स पॉप गाइज. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये लगता है कि गांव में पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर सिविक इश्यूज एंड देयर पॉलिटिकल इश्यूज देन इन द सिटी. सिटी में मैं किसी से भी ये पिछले जनरल इलेक्शन का मुंबई का कोई भी वॉक्स पॉप देखो आप, लोगों को क्या दिक्कत है? सेंट्रल इलेक्शन का गवर्नमेंट है, लोगों की दिक्कत क्या है? ट्रेन नहीं है, रास्ते नहीं है, हवा साफ नहीं है. तो ये भी कॉन्फ्लैगुलेशन हो गया है कि इतना सेंट्रलाइजेशन हो गया कि सब कुछ सेंटर पे ही है. स्टेट गवर्नमेंट से आशा ही नहीं है. कैसे आशा रखोगे? उनका खुद का भरोसा नहीं, आज यहाँ आज कल वहाँ है. आप मुंबई की बात करें जो इंडिया का बिजनेस कैपिटल है, भाई वहाँ ये हालत है. इट्स डिस्गस्टिंग. मैं क्या 7 साल मेरा बीएमसी का इलेक्शन किधर है? और जो लड़का बांद्रा में बैठ के बोल रहा है जोरान ममदानी जीत गया, उसके मुंह पे थूकू में. साले तेरे खुद के शहर के मेयर का नाम नहीं पता है तुझे. All you have is bandwidth to put a reel about the rickshaw being bad. And that's another thing. Na? It's disincentivized constantly to talk about issues. I keep doing this with audiences where I'll say something, and it used to be ki if you said something against someone, right, then it was a problem. Now the mere mention of a name is enough for people to not laugh. अभी जैसे रिलीजन पे जोक नहीं करने चाहिए, राइट? रिलीजन पे जोक नहीं करने चाहिए, बट यू शुड जोक अबाउट व्हाट यू नो. आई नो माई रिलीजन. बचपन से मैं सत्यनारायण की कथा में बैठा है, मैं महाभारत पढ़ा, तो जब मुझे कोई चीज़ का एग्जाम्पल आता है वहीं से आता है. वहीं से आता है. सो आई डू दिस वेरी स्टूपिड जोक विच इज़ लाइक मर्दों को ऑब्सेशन होता है कि आइडिया मैंने दिया था, है ना? तो कई बार औरतें आइडिया उसके मन में डाल देती है जस्ट सो दैट इट कैन बी एक्सिक्यूटेड. एंड आई कैन सी द विमेन इन द ऑडियंस, सबको चुभ रहा है, हाँ मैंने ये किया. मैं कहता हूँ बुरा मत लगाओ, क्योंकि ये तो कुंती ने भी महाभारत में किया था. अभी until they hear Kunti, they are fine because they don't know who I'm talking about because they've not read the Mahabharat. When I say महाभारत, उनके चेहरे सन्न हो जाते हैं क्योंकि हे महाभारत बोल दिया, अभी तो ये जल जाएगा. अरे बट क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो तो समझो. और वो तो इतना अच्छा ड्रामा का वो है, मतलब सारे इमोशंस हैं, सारा इतना लेयर्ड है. अरे इतना महाभारत खूबसूरत है. इज ब्यूटिफुल व्हेन इट इज प्लेड आउट ऑन स्टेज. हाँ, आप देखिए ना कितने तरह के कैरेक्टर्स हैं. एंड आई थिंक दैट इज द पर्पस ऑफ इट. ह्यूमन साइकोलॉजी का हर एक पहलू है. हाँ हाँ. और आप इट्स नॉट जस्ट विद दिस, इट्स विद एवरी टेक्स्ट. इट्स ओके, गीता या तो रिलीजियस टेक्स्ट है या तो हिस्टोरिकल कुछ हिस्टोरिकल फिक्शन है. okay? ये मेरा जगह नहीं है. जो लोग को रिलीजियस लगता है उन लोग को रिलीजियस ही लगेगा. अभी तो वो मिथोलॉजी ही हिस्ट्री हो गया ना. वही तो अभी क्या हो रहा है. अभी आई वाज टॉकिंग टू दिस किड हु हैड कम टू द शो. शी स्टडिंग फिलोसफी, ऑनर्स फिलोसफी कर रही है. उन्हें गीता सिखाया जा रहा है वहाँ. ओके, अभी विच इज इट? बिकॉज if it's a philosophical text, we should be able to debate it. If it is a religious text, then it is sacrosanct and I will not touch it. मैंने भी एमफिल में हिंदू फिलॉसफी में यही पढ़ा है. ये सब पढ़ा है, तो ये पढ़ाया जाता है. और पता नहीं, ये बहुत लंबी डिबेट है कि जब आप इंडियन फिलॉसफी या हिंदू फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना? तो फिर इट्स ऑल रिलीजन एंड टॉट एज अ फिलॉसफी एज. और उसमें फिर रैशनैलिटी एंटर्स. फिलॉसफी में तो आप रैशनैलिटी को एड्रेस करेंगे ही, वही वो प्रॉब्लमेटिक. जबकि आप वेस्टर्न फिलॉसफी जब आप पढ़ते हैं तो यू कैन क्वेश्चन इट फ्रॉम एनी एंगल, और इट हैज़ डेवलप्ड थ्रू क्वेश्चनिंग ओनली. इट इज हाँ. थीसिस एंटीथीसिस देन सिंथेसिस अराइज. तो वहाँ पर वो डर नहीं है, फियर नहीं है. वहाँ पर जो गुरु शिष्य ट्रेडिशन है उसमें गुरु हैज़ द शिष्य द डिसाइपल हैज़ ऑलवेज क्वेश्चन द गुरु. ठीक है, तो जो सोक्रेटिस और प्लूटो और एरिस्टोटल का जो पूरा ट्रेडिशन है उसमें क्वेश्चनिंग है. और इवन बिफोर दैट जो हेलेनिक ट्रेडिशंस हैं तो उसमें भी है. हमारे यहाँ गुरु की सिर्फ आपको वंदना करनी है और हाथ जोड़ना है और उसको जो भी प्रतिदान देना है, गुरु दक्षिणा देनी है, बस उतना ही है. यू कैन नॉट क्वेश्चन योर ओन गुरु. But you go back to Mahajanpad times, debates used to be like one of the biggest things that happened. So many accounts of traveling debaters who would go and debate Jain philosophy or Vaishnava philosophy or Shivite philosophy. It used to exist. There's a book about अगर ओबीडियंस एक बहुत बड़ा इमोशन बन गया वो तो और है. ओबीडियंस से ही हम गवर्न हो रहे हैं. पर अब मैं डर रहा हूँ कि इसमें से कितना ओबीडियंस था पहले,
बिकॉज विच इंडिया आर वी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया? मुझे यही सबसे इरिटेटिंग लगता है लोगों के बारे में, कि आप कहते हो कि यार राजपूतों ने तो मुगलों के साथ काम किया था 2 जगहों पे, बिकॉज उन्होंने उनको इंडिया की नहीं पड़ी थी, पर दो राजपूत के जगह पे टाइम पे नहीं, हमेशा द मुगल एरा इज ऑलवेज मुगल राजपूत एरा, इट इज नेवर विदाउट राजपूत. So now, first my question is, did the Rajputs really recognize the subcontinent as a solid whole? No. They द आइडिया ऑफ नेशन वाज नॉट देयर. Exactly. देश होता था, उतना ही होता था जहां आपकी भाषा, बोली और मौसम, बराबर. बस इतना ही. सो ये सब कॉन्सेप्ट्स तो बाद में आए, तो आप ये आज का फिल्टर तब लगा के आप और ब्लेमिंग ये अच्छे थे ये बुरे थे, सबके हाथ गंदे हैं भाई, कोई नहीं है अच्छा. आई विश इफ आई वाज नॉट लिविंग इन महाराष्ट्र आई कुड टेल यू मोर हिस्ट्री दैट आई एम मोर फेमिलियर विथ. अभी ना यूपी बिहार के लोग जब बॉम्बे जाते थे तो वो और वापस आते थे तो मुल्क जा रहे हैं, हाँ मुल्क जा रहे हैं, तो उनका मुल्क उनका बिहार था और प्रदेश उनका बॉम्बे था. हाँ. और अभी जैसे गुजराती में द टर्म फॉर फॉरेन इज बारगाम. गांव के बाहर गए, गांव के बाहर इज फॉरेन. बाहर गांव गए. हाँ, है ना. तो जैसे और गुजरातीज हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग ट्रेडर्स एंड ट्रैवलिंग ऑल ओवर एंड गोइंग दिस एंड दैट. द कोस्टल गुजरातीज वर मर्चेंट्स फॉर द मोस्ट पार्ट, मेनी वर देयर, ऑल्दो उसमें थोड़ा मेरे हिसाब से वैष्णव वॉशिंग भी होता है. सबको लगता है कि हम काउ हडर थे और ये थे वो थे, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर गुजरातीज दैट डोंट गेट मेंशन्ड इन दैट कॉन्वर्सेशन. बट वाओ, आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट. बाहर गांव का आइडिया तो हाँ. मर्चेंट्स थे जो बाहर तो गए थे बहुत सारे. तब कौन मेरा और कौन मेरा नहीं वॉज अ वेरी. अब देखो ना, अभी ये कौन सी जगह है साउथ में, हम्पी में दे हैव कार्विंग्स ऑफ अफ्रीकन्स एंड एशियंस एंड यू नो दैट वाज वे मोर ग्लोबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दिस. सो व्हाई आर वी ब्रिंगिंग इट बैक राइट नाउ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाट parts of Indian culture are just byproducts of British Raj? What parts of Indian culture are, you know, because Indian culture हो ही नहीं सकता है. कल्चरल कल्चर है, सबका अपना अपना गेम चल रहा था. the whole idea of India was partly to get ब्रिटिश us. आइडिया है ये तो ना. और ब्रिटिश को तो टेरिटरी ये करने में इंटरेस्ट था. अब मैं तो कहूँगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने वो आइडिया और पुश किया भारत माँ का कि वी हैव टू गेट अंडर वन बैनर बिकॉज दैट वाज द ओनली वे टू नेगोशिएट विद दिस गाइस. और वो ये भी था, बिगर द बेटर, हम बड़ा देश बना रहे हैं. Yeah. तो इट वाज, मैं समझ में आता है. लेकिन ये जो अब देखिए, गुजराती लोग बहुत एंटरप्राइजिंग थे, और जिस समय बाकी ये गैंजेटिक बेल्ट के लोग ओशन क्रॉस करने को बुरा मानते थे और शुद्धि करते थे. अगर कोई ओशन क्रॉस Yeah. करे तो उसकी शुद्धि होती थी, टू ब्रिंग हिम बैक इनटू द फोल्ड ऑफ ब्राह्मणिज्म. तो उस समय गुजरात के लोग और सारी दुनिया में व्यापार कर रहे थे और बस भी रहे थे, मतलब भारत छोड़ के. आज भी रेमिनेंट्स में परफॉर्म करता हूँ उनके लिए अभी भी. 10 जनरेशन पुराने लोग आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे, आपको इजराइल में मिल जाएंगे, इतनी जगहों पे मिल जाएंगे जो सब गुजराती हैं. यस. अभी ओमान में मैं जाता हूँ जब भी शो करने के लिए, तो ओमान में मुझे कौन ओमानी लोग थोड़ी देखने आ रहे हैं. मतलब दे आर ओमानी बट देयर हेरिटेज इज दैट ऑफ गुजराती पीपल. Yep. दे आर गुजरातीज दैट मूव 7 generations बैक. दे आर फुली अर्बन. ओमान में तो हिंदू शेख हैं, दे आर गुजरातीज ओनली. अच्छा. हाँ, हिंदू शेख हैं, बिकॉज दे हैव, उनको नेशनैलिटी भी मिल गई है, तो वो अब वो कई जनरेशन से वहाँ पर हैं, डिकेड से, तो वो शेख हैं और हिंदू शेख हैं, और दे आर गुजरातीज ओनली. हाँ, वो एंड दीज आर नॉट दिस होल. इसमें क्या मिस इन्फॉर्मेशन कितना सारा है. जब मैंने मेघनाथ देसाई की एक किताब है हु रोट द भगवद गीता. अगेन मैं ये 100 पन्नों की किताबें बहुत पढ़ता हूँ, बट इट्स अ secular understanding of the literature of the Gita, a structural breakdown basis language on what was added when. And you can see that there are 3 distinct periods in the Vedic age when the Gita was edited and modified and things were added. There were characters who were not there only in Mahabharata who were added, like Very main interesting. A-list gods were added later on also. अच्छा जी, जी बिल्कुल. जबरदस्त है ये तो. और हम आप ये मुझे तो एज अ हिंदू आई एम वेरी लाइक एंड लाइट इज गॉन. अभी देखो, तुम्हारा श्रद्धा है तुम करो यार, मेरा भी तो श्रद्धा है यार. तो फॉर माई श्रद्धा टू एग्जिस्ट, यू नो, आई नीड टू नो मोर. And my relationship with God as a Mumbaikar, I am so frustrated because it's like these right wingers are taking my symbols, my colors, my gods and turning them against me. मैं मुंबई में बड़ा हुआ है, मैं by all measures, right, I'm a Vaishnav, my caste is this, my this is this, ये सब पूरा अगर पकड़ो तो I should not be such a big भक्त of गणपति भगवान. But I grew up in Mumbai. मेरा तो पेट्रन सेंट ऑफ मुंबई, लाइक पेट्रन गॉड ऑफ मुंबई इज गणेश भगवान, राइट. एंड यू थिंक एट गणपति, बचपन में अपन थोड़ी गणपति भगवान बोलते थे, गनु दादा बोलते थे.
गणपति बाप्पा बोलते थे, एंडियर टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट, देयर वाज एन अपनापन टू माय गॉड. आई कैन पिक द गॉड दैट स्पीक्स टू मी एंड आई कैन वर्शिप इन माय वे विद इन द पैरामीटर्स ऑफ व्हाट इज वर्शिप इन विद इन द रिलीजन, है ना. अगर मैं अभी जैसे मैं अगर मैं मेरे को मुंबई में रहूँ ना, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है गणपति देखने के लिए. हम्म, हर घर में होते हैं गणेश जी, हम्म, हर चौराहे पे छोटा सा मंदिर है और पंडाल तो बनते ही बनते हैं. हम्म. द गणेश जी यूज्ड टू बी ड्रेस्ड अप, स्कूल बॉय गणेश जी रहते थे, कुछ थीम रहता था. एंड वेर आई ग्रू अप, आप उसके आजू बाजू जाओ, गायवाड़ी वगैरह जो एरियाज हैं, वहाँ पे पुराने पुराने पंडाल है जो तब से चल रहे हैं, जब से हमने ये गणेश चतुर्थी का न्यू फॉर्मेट लोकमान्य तिलक ने इन्वेंट किया था. एंड देयर इट्स नॉट लाइक व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर एल्स. पीछे लोग जुआ नहीं खेल रहे, वहाँ डिबेट्स हो रही है, वहाँ टैलेंट कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, एज पार्ट ऑफ द पंडाल इज एन एक्सक्यूज फॉर अस टू डू दीज प्रो सोसाइटी थिंग्स. हर शाली का अलग होता था. बिल्कुल. और ऐसे. प्राइड होता था, पर हाँ. कभी एग्रेशन नहीं होता था एक दूसरे के लिए कि मेरा स्पीकर तेरे से ज्यादा बजे. अभी के गणेश जी आप देखो, सब हथियार लिए खड़े हैं सारे हमेशा. द टोनैलिटी ऑफ द रिलीजन, द टोनैलिटी ऑफ द सेलिब्रेशन हैज चेंज्ड. स्पीकर का फेस्टिवल है, गणेश जी बाय प्रोडक्ट है भाई. आप रास्ते पे देखो, इस साल है ना, हमारे आदरणीय जो हमारे डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने एक कहीं तो स्टेटमेंट दे दिया कि इस साल आपको बीएमसी फुटपाथ पे बनाने का तंग नहीं करने वाला है. करना ही पड़ेगा, बीएमसी इलेक्शन जीतना है. तो इस साल मेरे घर के आजू बाजू, मेरे घर मुंबई में पूरे रास्ते पे, व्हाट इज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? ओके, इसकी पंडाल रास्ते पे आ गया तो चलेगा, दैट्स व्हाट इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू से. द डेप्यूटी सीएम इज सेइंग कि आप एक्सटेंड कर लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, फाइन नहीं लगाएंगे आपको, ठीक है, एनक्रोचमेंट कर सकते हैं. थोड़ा एनक्रोचमेंट कर, बट इट्स फॉर द पर्पस, राइट? And it will go away in 8 days, which in itself bad idea. We need some kind of regulation around how we do these pandals, but वो secondary है. ये लोग ने हर फुटपाथ टेक ओवर कर लिया आजू बाजू का. एंड विथ व्हाट? विथ फकिंग ब्रांडिंग. स्पॉन्सर का एडवर्टाइजिंग स्पेस बना दिया उसको. गणेश जी छोटे से बीच में बैठे हैं बस. तो एक गुजराती में एक फ्रेज है, नागाई थी करूँ, एक नंगेपन से करना कोई चीज को, मतलब तुम्हें कोई लाज शर्म है ही नहीं, तुम मुंह पे कर रहे हो अभी ये चीज. वो हो गया है. तो मेरा रिलेशनशिप मेरे भगवान के साथ तुम क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? Why is it becoming this regimental thing? It is गणु दादा, it's श्री गणपति भगवान बोलने लगूंगा तो मेरा रिलेशनशिप तुमने छीन लिया मेरे से. और ये आई एम श्योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिंदूज फीलिंग लाइक दिस ऑल ओवर द कंट्री. पीपल हु आर रिलीजियस हिंदूज, आई एम अ रिलीजियस हिंदू, but I'm not allowed to be religious the way I was earlier. And then you imagine like what Muslims are feeling at this point. यार तुम लोग का तो और भी स्ट्रेस है. तुम लोग का तो अलग ही एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस सा हो गया है. At least I am in a position where push comes to shove, मैं भाग जाएगा देश से. How many people are going to be able to do that? So I mean, I don't, not that my comedy is able to correct any of this, but this is what I want to talk about. I don't want to talk about the most basic of all things, and if I do, then it's just an excuse to talk about something more serious. It is the weaponizing of celebrations हाँ. एक्चुअली. क्योंकि जब आपने मेंशन किया ना कि मुस्लिम्स का क्या स्ट्रेस है, तो अभी पता है कि कोई शोभा यात्रा है, कोई जुलूस है, कोई कोई भी उस तरह का प्रोसेशन है, तो उसको मस्जिद के आगे आना है, और मस्जिद के आगे आकर के गंदी गालियों वाले गाने आ गए. अगर आप हिंदू पॉप म्यूज़िक सुनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदी गालियों वाले गाने हैं, जिसमें प्रॉफिट को और अल्लाह का और ये सब करके वो किया गया है. तो ये जो वेपनाइजिंग ऑफ सेलिब्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि अभी 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 थोड़े दिन पहले जब ये हो रहा था, कौन सा ओकेजन था जिसमें इतना तेज़ डीजे था कि 2 महीने का एक बच्चा मर गया और एक बुजुर्ग मर गए. दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था. ऑब्वियसली जब आप जिस लोकेलिटी में होते हैं, आप यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर ओनली ना. तो ये सब हो रहा है. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग ये करते हैं, उनसे जो सफरिंग हिंदू है वो बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कभी तो ट्रस्ट मी, हम ट्राई कर रहे हैं, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं यार. ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कर रहे. हम लोग पूरी कोशिश लगा के बैठे हैं. हम लोग एक वोट बदलने में 10 साल लग जाते हैं. वोट ना दे, हम मैं तो ये सोचती हूँ, हम हमेशा के लिए एफिडेविट दे दें कि मोदी जी हमेशा हम आप ही रहिए, आप ही प्राइम मिनिस्टर रहिए, कोई ना चेंज हो. अब शांति हो गई ना, अगर और आप ही बने रहिए, और उसके बाद आप फिर डिलीवर करिए, फिर आप लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस का सवाल है ना, इक्वालिटी ऑफ लॉ, ये सारे सवालों पर आप
एक जब हिंदू को या हिंदू राष्ट्र के मॉडल को आप इतना डरावना क्यों बना रहे हैं, है ना? या आपको एक टाइम मिला एक काम करने का, तो आप इतना आदर्श हिंदू राष्ट्र बनाइए कि लोग कहें कि अगर हिंदुओं के हाथ में सत्ता आएगी, जो हिंदू माइंडसेट से काम करेंगे, वो सबके लिए कल्याणकारी होगा, परोपकारी होगा, सही सबका बात, फायदा होगा, किसी को सुराज डरने होगा। की जरूरत नहीं हाँ, होगी। तो मगर आप ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ आपको, आपने हिंदू सुख क्या, हिंदू सुख ये है मोदी जी के टाइम में, यू कैन कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज, या अदर माइनॉरिटीज एज वेल, and you will go scot free या with impunity. तो इफ एनीथिंग यू विल गेट रिवॉर्डेड। you may get ticket, you may get या berth in the cabinet, या etc. तो ये जो हिंदू सुख है क्राइम करने का, उसके अलावा हिंदू सुख क्या है? हिंदू समाज या हिंदू देश या हिंदू धर्म की किसी भी तरह की कोई बात बेहतर नहीं हुई है ये करने या से। दैट्स व्हाट एंड दिस द इज। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो सेन हिंदू हैं, जो अच्छे डिसेंट हिंदू हैं, उनको ये सवाल अपने अंदर करने चाहिए। ये तो आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद माय मॉम ऑल द टाइम एंड माय डैड ऑल द टाइम, एंड द बेसिक क्वेश्चन आई लीड एनीबॉडी विद इज कि क्या आपके पेन पॉइंट सुधरे हैं क्या? हाँ, What were you worried about in the financial markets before these people came? It was tax terrorism. It was Babu Raj, right? It was ambiguous policy. It was policy that did not evolve and address the actual industry का concerns. कुछ नहीं change हुआ है तुम्हारे लिए. सब same है. It's become more autocratic for you. आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो आपके पेन पॉइंट्स ये हैं। जहाँ डिजनरेशन, वहाँ तो ये हुआ है कि पहले जो बच्चा गाय का दूध पीता था, वो गाय का पेशाब पी रहा है। आप Yeah. समझिए, है ना? तो ये तो हिंदू ही से करवा रहे हैं ना ये लोग, Yeah. है ना? ये सिख नहीं कर रहे, ये क्रिश्चियंस नहीं कर रहे, Yeah. ये और कोई नहीं कर रहा। Yeah. तो मेरा ये सवाल है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा था वो बाबा बन रहा है, तो पर Correct. कैपिटा बाबा इज इंक्रीजिंग अमंग हिंदूज। तो Absolutely. ये जो पहले ही हमारे यहाँ कितने लाख साधु हैं, वो ये सारे साधु हों, चाहे वो मज़ार पे बैठने वाले, दरगाह पे बैठने वाले लोग हों, ये सब नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं। सोशली प्रोडक्टिव लेबर इनका है ही नहीं सोसाइटी में। इनको हम लोग पाल रहे हैं। जो भी जिस समाज से आता है, वो अपने समाज के धर्म गुरुओं को पाल रहा होता है ना? और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या कहूँ, मोटिवेशनल गुरु की तरह थोड़ा बहुत जो भी हो। इस तरह से बात करते हैं, और हम उनको पैसे दे के आते हैं या उनको हम पाल रहे होते हैं। तो ये पूरा जो बढ़ गया है, इससे तो हिंदू समाज के में ही प्रॉब्लम आने वाली है ना। Religiosity is never good for anybody. Anybody. This is what I keep. As I was talking to him also earlier. Okay, and people don't like this when I say it, but you hate something enough, you become the thing. Okay. Yes. All these Hindu people, they hate Islam, hate Islam, hate Islam. Blasphemy was never a concept in Hinduism. It is a concept in Abrahamic religions. बना दिया ना तुमने, ले आए ना तुम, तो कितना ही फर्क है। एंड तुम जब लोग बोलते हैं ना कि ये लोग मुसलमान अपने जैसे, भाई इंडिया के मुसलमान इकलौते मुसलमान हैं दुनिया में जिनका कास्ट सिस्टम है। कैन यू बी मोर हिंदू देन दैट? देयर इज नथिंग मोर हिंदू देन। अपने क्रिश्चियन में कास्ट है। हमारी शादियाँ भारत के मुसलमानों की शादी देखिए, केरल का हो या यूपी का हो, केरल का मुसलमान केरल स्टाइल के हिंदुओं की जैसी शादी करता है। Yes. यूपी का मुसलमान, उसी में वही हल्दी होती है, हल्दी के गीत होते Yes. हैं, और ये रत जगह होता है। वो कल्चर है, बर्थ्स, हाँ, डेथ्स, वेडिंग्स, इट्स ऑल कल्चर। तो ऐसी कोई अच्छाई या बुराई नहीं है जो भारत के मुसलमानों में ना हो, जो भारतीय और लोगों में हो, भारत के हिंदुओं में हो। हम वो सब कुछ करते हैं, डिग्री का फर्क हो सकता है। ठीक है, दहेज उत्पीड़न भारत के मुसलमानों में भी होता है। ठीक है, अबैंडनिंग ऑफ वाइफ्स भारत के मुसलमानों में भी होता है। ऑल ऑफ इट, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस से लेके अबैंडनमेंट से लेके सब कुछ हो रहा है। सब कुछ होता है। पैट्रियार्की उसी तरह काम कर रही है। कोई भी शादीशुदा महिला हो, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर आप देख लीजिए, किसी भी समाज की हो, तो हम सब एक ही लोग हैं। हाँ, और कितना ही अलग लाइन में जब खड़े हो तो दोनों का काटने का तो मन हो रहा है ना लाइन। यार चलो यार, खुद से तो झूठ मत बोला करो। सेम टैग्स। बिल्कुल। I think a lot of the people who are the most vocal about this are people who themselves are failures in life. I have personally seen few people in my surroundings join organizations over the last few years, and there is a profile to them. They are a type of person. They are somebody who does not get a lot of respect in Samaj or in their household. They are people who are essentially what one might argue as a failure by most modern standards, unable to provide for family, or not able to live up to their own masculine image कि मर्द ऐसा होता है, बीवी मेरी डांट के चली जाती है। ऐसे वाले लोग जो होते हैं, they tend to get pulled into these things quicker because they are being reminded कि एक past glory था जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी slave थी, तुम्हें पता है ये लोग ने बिगाड़ा है ये सब टाइम।
So Oh, yes, the modernity has hurt patriarchy so much. yeah, so that's also a big angle of all of this, you know. Yeah. Even and it's slipping into such small things यार, it really affects. Like आप वो कल्चर इरोड कर रहे हो अपना खुद का. जैसे गुजराती में न्यू ईयर होता है ना, तो हमारा दिवाली के बाद होता है बेश्तु वरस बोलते हैं. तो बेश्तु वरस इस बैठता हुआ साल, नया साल जब बैठता है हम्म, तो साल मुबारक कहते हैं हम लोग. हम्म, साल मुबारक. अच्छा. लास्ट 5 years नूतन वर्ष अभिनंदन. आहा. जबरदस्ती क्यों बना रहे हो इसको? आधे लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे इसको. भाई साल मुबारक सही था. पूरा सोसाइटी बोल तो पाता था एटलीस्ट. आई नो गांव के लोग सब नृत्य कर रहे हैं मेरे साथ. क्यों इतना क्या मुसलमान से डर है तुम्हें कि तुम मुबारक नहीं बोल पा रहे हो? इट इज नॉट मुस्लिम. पता है, जब इस्लाम नहीं Yeah. भी आया था, गुजराती एंड महाराष्ट्र और केरल के लोगों का अरब्स के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ पुराना रिश्ता है. पुराना रिश्ता है. उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है. अरे तो so much, लैंग्वेज तो वहां से आती है ना. you know, Kabul gave us paper before China did. so like what are we even talking about? यस. वही है ना, जितना आप हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो उतना. और दूसरा आई थिंक इसमें लिबरल लोग की बहुत बड़ी गलती है. क्योंकि लिबरल्स हैव ओपन द डोर टू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री दैट इज नॉट नेसेसरीली हिस्टोरिकल और एक्यूरेट. लिबरल्स ओपन द आइडिया ऑफ लेट्स लुक एट हिस्ट्री थ्रू दिस लेंस, लेट्स लुक एट हिस्ट्री थ्रू दैट लेंस, एज अपोज टू बीइंग अ क्रोनोलॉजिकल collection of what has happened. It has become, you know, let's like a feminist Ideology. history. Yeah, feminist retelling of history is going to obviously make certain things that are not part of it sound like it's part of it. हाँ, और वो इतिहास में जाकर के पेन ढूंढते हैं. हाँ. वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इतिहास में जाकर के चाहे वो फेमिनिज्म करे, चाहे वो और दूसरे कैटेगरीज नहीं, जो सब है. राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, हाँ, कोई भी ये- पीछे जाता है ना तो फालतू चीजें उठा के ले आता है. हाँ, कोई अच्छे एग्जाम्पल नहीं निकाल लाता है कोई. हाँ, तो उसको आगे अभी तो कुछ करना नहीं है, तो अभी वो पुराना ही एड्रेस कर रहा है. तो आज का जो पेन है, आज के राजा का जो दिया हुआ जनता को पेन है, उसको आप 300 साल बाद एड्रेस करोगे, क्योंकि वो 300 साल पुराना जो औरंगजेब का पेन है वो अभी आप एड्रेस कर रहे हो. प्रीटी मच. और आप ये भी तो अभी जैसे अपने देश में अभी आपको पता है ना रवा किधर से आया? रवा, हाँ. आई थिंक इट इज ईरानियन. So rava is pure and like it's basically coarse maida. It's maida only. It's- समोल. It's maida, but it's ground coarsely instead of fine powder. They made it this. The king of Mysore was pushing it because they needed to make carb rations for their people. ब्रिटिश के टाइम पे आया है वो. तो ये जो अरे आप और एक एग्जांपल, मेरा फेवरेटेस्ट एग्जांपल जो मैं गुजराती शो में करता हूँ और सब मुंह बनाते हैं. गुजराती लोग जब उपवास करते हैं, उपवास को हिंदी में पता नहीं, उपवास फास्टिंग उपवास कहते हैं. सॉरी, मैं मुंबई का है, मैं मेरे को नहीं आता हिंदी. आती है हिंदी देखो. तो वो उपवास के टाइम पे हम लोग है ना क्या खाते हैं हम लोग? साबूदाना खाते हैं. सोया का रहता है ना साबूदाना. क्यों खाते हैं हम साबूदाना? क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा है कि उपवास के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं खानी है, which is essentially carb heavy stuff. You know, your wheat and all that you can't. What was grown in the continent at that time is mentioned. कॉर्न नहीं उग रहा था तभी, सोयाबीन नहीं था तभी, इसलिए वो नहीं लिखा है उधर. गुजराती लोग दिमाग लगाया अपना, बोला लिखा नहीं है तो खा सकते हैं. कभी मुझे डर लगता है कि हम इनहेरेंटली क्या कैरेक्टरलेस लोग हैं क्या? कि हम इनहेरेंटली चाहते हैं कि हम अभी केला खाते हैं. एंड आवर वर्ल्ड व्यू इज लिमिटेड बाय द बायगॉन सेंचुरीज. उस समय के लोगों का वर्ल्ड व्यू जो था, हम उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं. आई कीप सेइंग दिस इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो कि हमारे आइडियल टाइप्स जो हैं वो सऊदी अरब से क्यों आएंगे भाई? क्योंकि उस वहाँ का वर्ल्ड व्यू जितना था, वहाँ पर जो लोग तय कर रहे थे चीज़ें, वो जितनी दुनिया जानते थे उतना ही था. वहाँ पर जिराफ नहीं था, वहाँ कैमल था. तो जिराफ इज नॉट मेंशन्ड देयर, है ना. वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, जानवर, फल, सब्जी नहीं थी. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वी आर स्ट्रक, एज यू सेड, कि जो फॉर्म है, जो स्पिरिट है, उसमें इतना बड़ा वो आया है अप्रोच का कि हमें सिर्फ फॉर्म चाहिए, स्पिरिट नहीं चाहिए. एंड सो मेनी थिंग्स आर जस्ट रूडिमेंटरी यार. अभी जैसे हींग, आपको पता होगा, हींग असफोटिडा पाउडर हम लाते, वी पुट इट फॉर हीट. लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज अनियन एंड गार्लिक यूज हींग इंस्टेड टू गिव हीट. व्हाई डू दे नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक? बिकॉज इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. हींग कहाँ से आता है? इट्स अ रूट. इट्स एन अफगानी प्लांट का रूट है वो रूट का पाउडर है. फिर वहां से आता है तो नहीं दिखता है तो चलता है. लाइक किड्स इन माई स्कूल हु वर कट्टर जैन किड्स, जो आलू नहीं खाते थे पर लेस खाते थे. Seriously? Yeah, I had kids like that. Who'd eat. See, it's all justifying it to yourself, right? At the end of the day. फिर लेस खाएंगे पर लेस में क्रीम एंड अनियन नहीं खाएंगे.
ओफ़ो! तो ये सब तो आप अगर इसमें घुसने जाओ ना, आप जितना कट्टरपन अपनाओ उतना आपका बिज़ार होता जाएगा रैशनल, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर ही नहीं सकते हो। यू आर अ लीफ इन द रिवर, व्हाई यू आर ट्राइंग टू बी अ रॉक ट्राइंग टू टेल वेयर द रिवर टू गो? Just be a राइट। reef. My whole comedy career is like just me trying to explain this in as many different ways as I possibly can to people. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। नहीं नहीं, वो I don't नो, think. वी नीड एक्चुअली हाँ हाँ सरमनाइजिंग से तो असर नहीं होता है, लेकिन अगर सटल वे में आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर दो, उनका रैशनैलिटी का बटन ट्रिगर कर दो, तो या वो वही एक हाँ, तरीका है। उससे ज्यादा तो करना भी नहीं चाहिए। अभी देखो ना, इतने सारे कॉमेडियन ने ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में जोक मारा, आ गया ना वो। तो ऐसा वहम में तो नहीं रहना चाहिए कॉमेडियंस को कि हम दुनिया बदल देंगे। नहीं भाई, भाई सामने वाले को जरा एक बार घर जाते हो 5 मिनट सोचवा दे बस कि क्या बात की आज, क्या सोचने पे थोड़ा तो मजबूर कर दे, तो यू डन योर जॉब ऑलरेडी। बट वेयर इज द मनी इन दैट? यस। मनी इज इन द सेम 5 टॉपिक्स ना यार। वही स्विगी ऐसा है, उबर वाला ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, गर्लफ्रेंड ऐसी है। गर्लफ्रेंड ऐसी है। और मैं तो लाइक इवन दिस हस्बैंड वाइफ जोक्स, लाइक आई कुड एंडलेसली, सो एवरी जोक आई राइट अबाउट माई वाइफ आई रन इट बाय हर। ओके, इट्स अ वेरी खुद के पैर पे छोड़ो गले पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, क्योंकि जब मैं जोक्स लिखता हूँ तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट सम वेरी इंटीमेट थिंग, बिहेवियरल पैटर्न, समथिंग दैट शी डज और आई डू, एंड देन एक्सप्लोरिंग व्हाई डू वी डू दिस, वेयर डज दिस कम फ्रॉम। लाइक हम लोग हस्बैंड वाइफ, लोग बोलते हैं डोंट कॉल ईच अदर हस्बैंड वाइफ, कॉल ईच अदर पार्टनर। देख भाई, मैं बहुत कुछ सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन में मत डाल मेरे पे भाई, यस। है ना। जैसे मेरे नेफ्यू का भी एक, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई डू इट एज अ जोक, आई पुट द वीडियो आउट, बट लाइक आई हैड टू टीच हिम जेंडर एंड ही लिव्स इन यूएस यार। 32 जेंडर है यार। तो मैं बोला देख भाई, मैं तेरे को 3 तो बता सकता हूँ, 3 तो गुजराती में भी होते हैं। हाँ, वी हैव पुरुष, वी हैव मेल फीमेल एंड वी हैव द अदर, है नपुसकलिंग जिसको बोलते हैं गुजराती में। तो हम में तो ये कॉन्सेप्ट पहले से एक है। संस्कृताइज्ड वर्ड है ना, अर्धनारीश्वर, वेयर द बोथ एग्जिस्ट Okay. टुगेदर। हाँ, no, so we have in language we have a male, female, and an it. Like हाँ, so pelo, peli, pelu, like him, her, it, Okay. almost. So it's the conceptually it's not hard to wrap my mind around because of the language I use. कि हाँ, कोई हो सकता है जिसका body part और mental align नहीं हो रहा है. And my bhabhi was like, no, you have to teach him the 32 genders that are accepted in California. And I'm like, boss, देख ये गलत है. अल्फाबेट सूप। ये मैं नहीं कर सकता, ये उनका है ना प्रॉब्लम, उनको सिखाने दो भाई। मैं बेसिक मैं सीख सकता है। तो इसे विद द जोक्स आल्सो, व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू हस्बैंड वाइफ जोक्स, आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कपल्स। द अटेम्प्ट हैज टू बी टू गो डीपर, वरना फिर मैं आया, मैं किया, मैं गया, मेरा कोई वैल्यू ऐड नहीं है इसमें। तो हाउ इज गुज्जू बंगला मैरिज वर्किंग? आई मीन मुश्किल है, मुश्किल है। वी जस्ट मूव्ड बैक इनटू माय पेरेंट्स हाउस रिसेंटली बिकॉज वी गॉट किक्ड आउट ऑफ आवर ओल्ड रेंटेड हाउस बिकॉज लैंडलॉर्ड का इशू था। मतलब ही मूव्ड बैक इन, सो वी हैड टू मूव आउट, एंड नाउ माय वाइफ इज बीइंग सब्जेक्टेड टू वेज फूड, क्योंकि घर पे नॉन वेज नहीं बनता है। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर दैट पेंडुलम हैज swung more right, because I remember अंडे बनते थे एक पॉइंट पर। आपके घर में? हाँ, अभी धीरे धीरे वो इरोड होते जा रहा है वो। और अभी नहीं, आई हैव टू, तो दैट इज, एंड इट्स सो हार्ड ऑन समबडी, लाइक तुम कुछ भी सहन कर लोगे, पर पेट पे लात मारे ना कोई तो बहुत बुरा लगता है। लाइक, और इनफैक्ट मेरे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज तो फिर वो आप स्विगी वगैरह से मंगा लेते हैं या वो भी अलाउड नहीं? दैट्स नॉट, द होल बिल्डिंग इज ऑफिशियली नॉन वेज बिल्डिंग। अच्छा, हाँ, ये सब चल रहा है। आप तो दूसरे देश में गए हैं, आपकी वाइफ मायने। नहीं, मैं भी तो मैं भी तो नॉनवेज खाता हूँ पूरा अगर पूरा। ऐसी सोसाइटी है जहाँ अरे बाप रे बाप, तो आप नॉनवेज कैसे खाते हैं फिर? अब आपको बाहर जाना बाहर पड़ता है। जाकर, and that is just like so stupid, and thankfully we have friends who I cook, my wife cooks, my friends cook, we all cook, we like to cook together. तो उनके किचन में जाके उनके cook करते किचन में जाके हैं। आपको बना पता है, मैं जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, जहाँ खाने के लिए लोग आते क्या हैं। बेस्ट जगह है। हाँ,
तो आप ये सोचें कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग वो खाना खाने आ रहे हैं जिनके घरों में पता भी ना चल जाए कि वो यहाँ आए थे, इस एग्जैक्टली, गली से गुजरे थे। तो एग्जैक्टली। ये बहुत ख़राब है कि परिवारों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपके बच्चे ये खाना पसंद करते हैं और वो वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन में जा कर के, और हाँ, कमर्शियल खाना इज़ नेवर गुड नेवर यार, एज गुड कच्चे एज घर का है खाना। ना? तो कमर्शियल खाना, उसका तेल नहीं पता, उसका नमक नहीं पता, उसको मसाले नहीं पता, या फ्रेशनेस ऑफ द स्टफ़। तो आप अगर उनको इतनी इजाज़त दे देंगे कि वो अपना खाना अपने मर्ज़ी से खा लें घर में, हम्म। तो भगवान नाराज़ नहीं हो जाएंगे। हाँ, और क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में मांस खाना रहा है बिफोर मुस्लिम्स और एनी अदर it just depend on where आइडेंटिटी। you grew up, right? If you had enough protein sources that were non animal, then you would be fine. If you या didn't have, you ate. या नॉर्थ ईस्ट में तुम क्या बोल रहे हो? लोग को दाल उगानी चाहिए बैठ के? कहाँ उगाएंगे पहाड़ में दाल बैठ के? वहां तो जानवर ही खाना होगा ना, बिल्कुल, प्रोटीन तो चाहिए। बिल्कुल वहाँ ग्रेजिंग की जगह है, हाँ। वहाँ जानवर होते हैं और वो इसी से करते हैं। I had a very unique journey with my non-veg because first time I ate with my friend's dad. हम्म, एक तो मेरा ये जर्नी बहुत लंबा चला है where I used to not eat non-veg with bones in it. हाँ, ये होता है। Soft introduction था ना। हाँ हाँ, तो जब मिन्स मीट खा लेंगे, हाँ, या फिर टिक्की खा लेंगे, टिक्की चिकन खा टिक्का लेंगे, खा लेंगे। हाँ हाँ। तो क्या होता था कि फर्स्ट टाइम आई एट चिकन, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द फर्स्ट, एंड people will judge me for this, but it was the first time I felt satiated after a meal, हाँ, where I felt like, oh, this is, as it goes in, it is, I feel good, I feel full. प्रोटीन इतना लाइफ में शायद पहली बार खाया होगा मैंने एक गो में, राइट। maybe when I was 12-13 years old, you know. But it was weighing on my conscience that I should not be eating animal if I don't know what it is to kill an animal. So I waited many years, and then I got the opportunity to do that also at a friend's farm where they grow food for eating. So I killed a chicken and I killed a goat with my hands. And मतलब मैं full बच्चा, मैं रोया है बैठ के like पूरा. It's a traumatic experience, but it was necessary for me to do. I don't expect other people to go through the entire arc. Yeah. In fact, I think if my parents listen to this is the first नहीं, time ये they hear कास्ट about सिस्टम it. का पहचान है, क्योंकि टफ जॉब्स आर गिवन टू द लोअर कास्ट पीपल, है ना? और आपके सामने तो वो पका हुआ धुला पुछा ड्रेस्ड एवरीथिंग इज Correct. नो, जिसमें खुशबू आ रही है मसालों की, हाँ. तब आप खा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं। इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग, Yeah. देन ओनली यू हैव बेटर एम्पैथी टुवर्ड्स द जानवर ऑल्सो, Yeah. है ना? जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें भी अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, और फिर क्योंकि आप उसको फिर अच्छा रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन योर ऑन योर plate. हाँ, तो उसके साथ आप क्रूरताएं नहीं करेंगे, बैड इमोशन नहीं पैदा करेंगे, और उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे, साफ पानी देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। Exactly. तो एनिमल हस्बेंड्री से लेके जो प्रोसेस है उसको अगर आप जीते हैं, तो और जो कम्युनिटीज़ में ये होता है तो उनके यहाँ का खाना मीट प्रोसेसिंग बेटर होता है। Correct. And this is typical, but for me, this is just capitalism. You don't want to see how the sausage gets made, because if you see it, then the sausage has to be made humanely. यस, So anything to avoid, bring the bottom line, Yes. down. So that's Yes. that's all it boils down to. अभी जैसे मेरे दोस्त लोग जो अभी when Shubho and I moved in together, my wife and I, and we were, now it's like I have to cook non-veg as well. So I was like, मैं बनाएगा मेरे को. तो आपने जब उस प्रोसेस में, आई एम सॉरी हम इस पर वापस आएंगे, जब आपने खुद से स्लॉटर प्रोसेस हाँ. भी किया, तो आपको ज़्यादा इजी हो गया ये खा पाना, या आप क्या चेंज आया आपके? I've become selective with non-veg, and I have increasingly become more selective with non-veg. Even after that fact, तो मैं तो 3-4 साल में खुल के खाया non-veg, because it almost felt like now I've earned it. हाँ, अब मुझे realize होता है mainly because of the type of meat that we are getting, and I'd gone recently to my friend had a egg का वो poultry farm. It's no life, man. That वो चिकन उसी में रहता है पूरा जिंदगी, उसका वो केज में निकल जाता है और उसको हिलने नहीं देते। कैसे खाया अंडा, कब तक खाओ अंडा, वाला वो वाला सीन हो जाता है थोड़ा सा. So then you reduce, but then at the same time प्रोटीन चाहिए. तो एटलीस्ट द बिगर एनिमल्स आई वुड नॉट ईट अनलेस इट इज लाइक वहाँ का स्पेशलिटी है वो, और मैं वहीं खाने मिलेगा, वरना नहीं खाने मिलेगा. So, जो मास प्रोडक्शन और कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट है, दैट इज़ वर्स्ट। आई मीन, अगर हमारे घरों में मुर्गियां पहले पाली जाती होंगी, उन्हीं से प्रोक्योर करते होंगे, Correct. और वो पूरे घर में फिरती थी, उनकी हिफाजत की जाती थी, सब होता था। हाँ. अभी तो वो बिल्कुल वो जिंदगी ही क्या, You're being removed from it ना. It's the same. अरे आप
आप दुबई ले लो, कोई भी देश ले लो आप, इंडिया में भी यही होता है ना, नोबडी सीज द वर्क कैंप व्हेन द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, इट्स हिडन फ्रॉम यू फॉर अ रीजन, बिकॉज इफ यू रियलाइज कि आपका जो ट्रांजिट का 15 मिनट बचा है 100 रुपया दे के, वो क्या ह्यूमन वैल्यू पे आया है, तो आप शायद वो ब्रिज ना ले पाओ. The world is trying to pull you away from empathy. Every day it's trying to pull you away from empathy. राइट. We have to, it's a constant effort to maintain empathy. मैं अभी गया था मिडिल ईस्ट में, तो स्पेशली आप देखोगे तो you don't see beggars. Once in a while you might see a beggar, you know. And they'll say, अफ्रीकन, जनरली अफ्रीकन. मैंने तो हर टाइप के देखे हैं. हाँ. अच्छा, मैंने मिडिल ईस्ट में जनरली जो ये वॉर टॉर्न एरियाज हैं, वहाँ के लोग देखे हैं मिडिल ईस्ट में. So दे आर डिस्प्लेस्ड. there's displaced. But Civil so war. I've seen Indians also begging. I've seen, अच्छा, yes. अच्छा. They slip. You can slip through the cracks, yeah, in any society. But I mean, I've also maybe been to 3 countries in Middle East, so I don't know the whole situation. मैं तो कतर, दुबई और ओमान के बल पे बोल सकता हूँ. ओमान में I didn't see anyone. But my friend's reaction to this, like I felt so bad because my Mumbaikar kicked in, and I didn't like the minute he said कुछ, and हम क्या गंदा लगा मेरे को. मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, मंडी खा के आया मैं दबा के एकदम मस्त, ये आदमी बोल रहा है सर एक रोटी खिला दो, एंड माय ब्रेन डिडंट, like I deleted him from my existence in 1 second. And my friend Fahad was with me. उसका आंख दिखना चाहिए था, उसका आंख बड़ा गया, यार क्या कर रहा है. When he took him into the restaurant, got him a biryani, and we were sitting in the car, and the whole ride I just felt like the worst human being in the world. क्योंकि मुंबई में ये करूं उसका कुछ रीजनिंग है, यहाँ ये करने का कोई रीजनिंग नहीं है. मुंबई में तो सिंडिकेट्स हैं. सो एंड अगेन सिंडिकेट है, वो हमें बताया गया है, हम ये लेके चलते हैं दिल में. बट यार वो फिर भी बच्चा ही है ना यार, वो है तो 6 साल का बच्चा है यार, वो उसको. हाँ, वो हमारी पुलिस को क्यों नहीं दिख रहा? अगर वो सिंडिकेट है और वो बच्चा उसमें फंस गया है, तो वो पुलिस उसको रेस्क्यू करके रिहेबिलिटेट क्यों नहीं कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. हाँ. मुझे यही लगता है कि जैसे ये ना डेमोक्रेसी इशू है थोड़ा अपने देश में. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम दैट, you know, like any evolutionary system, it picks for certain traits, and the logic is that democracy will pick for those who govern the best. Unfortunately, democracy picks for those who win elections the best. So we have a whole bunch of politicians, the entire political class in this country, sab chor hai, sab, they're just good at Yes. winning elections Yes, and then manipulating the system to make money out of it. exactly. I know people who run businesses, like my own business. So far so good, but I know businesses where they are working on a very large scale. You know, मेरा तो क्या है अभी, मेरा तो 1 करोड़ का कंपनी है पूरा, क्या ही कर लोगे. जो लोग 5,000 10,000 करोड़ 100 करोड़ की जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सिक्यूशन कर रहे हैं. आई नो पीपल हु आर बीइंग टोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लाइक पॉलिटिशियंस एंड एग्जीक्यूटिव अलाइक, कि इसमें ये वाले काम में ब्राइब से नहीं होगा, वी वांट अ स्टेक इन द कंपनी. तो बात वहां तक आ गई है. तो अब दूसरा मुझे लगता है कि कोई अगर आए भी ढंग का आदमी, जैसे ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, इफ यू सेट असाइड E20, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ नितिन गडकरी इन दैट सेंस कि ही हैड द विजन कि हाईवे बनाने हैं, एटलीस्ट नहीं, विजन जिस था. काम में भी किकबैक बड़ा है वो होता है. इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा पर वो कैपिटलिस्ट सिस्टम जाता है. हाँ, वो आपके गांव का या आपके छोटे शहर की गलियां ठीक नहीं करेंगे, हाईवेज लेकिन बनाएंगे. वो हाईवेज बनाएंगे, वो महंगी गाड़ियों के लिए बनाएंगे. तो ठीक है, हम समझ रहे हैं. और इतना गडकरी के विकास ने इतने पेड़ काट दिए हैं कि वो उसकी भरपाई 100 साल में नहीं हो दैट इज पाएगी. अनदर देखिए प्रॉब्लम. कितने लाख पेड़ कटे हैं. हाँ, पर वो अभी आप सोचो एज अ मुंबईकर, और टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप एक पेड़ को निकाल के दूसरी जगह बिल्कुल. कर सकते हैं, बिल्कुल. लगा सकते हैं, उसको जिंदा रख सकते हैं. बिल्कुल. उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है. नहीं, पर वही बात है ना, आप इफ यू सी द चेन ऑफ इट, राइट, एंड ऑफ द डे द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डू एक्सिक्यूट इट. इवन अभी आप सोचो जो करंट सिस्टम भी है, 4 लेन का हाईवे बनाना है, एक बाजू दो बाजू, एक बाजू बीच पे मीडियम लगाना है, मीडियन, वो कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा उसके भी लायक नहीं है. लाइक इवन इफ यू हैव विजन, एवरीवन अराउंड यू इज गोइंग टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय यू. अभी मुझे मुंबई में अगर मेरे वेन्यू पे पानी बेचना है, पानी का बोतल जो मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ, मैं रेडीमेड पानी का बोतल ला रहा हूँ बिस्लरी का, बेचना है, मुझे 2 परमिशन चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए मुझे, FSSAI का सर्टिफिकेट लगता है पहले, फिर BMC का लगता है, दोनों लगता है. और FSSAI के सर्टिफिकेट भी ट्रस्टवर्दी नहीं है. अडल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन. भाई कॉफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, पानी का क्या भरोसा.
तो ये सारे सिस्टम्स इतने सारे फ्लॉड है कि इट बिकम्स ओवरवेलमिंग बियॉन्ड अ पॉइंट इवन एज अ सिटीजन टू इमेजिन अ फ्यूचर वेयर थिंग्स कैन वर्क. Which is why like a lot of our problems that we talk about are normally national level problems या state level problems. Civic level पे basic बात करने का टाइम नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, और आर्टिस्ट को तो नहीं है, क्योंकि मैं रील क्यों डालूं जो सिर्फ मेरे मोहल्ले में काम करे, ठीक बात है। है ना. डिसइंसेंटिवाइजेशन इज आई थिंक अ बिगर प्रॉब्लम देन एनीथिंग एल्स. लोगों में चाह है, पेंडुलम स्विंग भी होता है. आई नो मोर एंड मोर पीपल who every now and then there is some guy who gets very famous doing some nonsense thing, and you see that pendulum swinging back also, you see them coming down also. है ना, वो लोग में चाह है. People want good art, people want to listen to good music, they want to listen to good jokes, they want good media coverage, they want these things. पर उनको इतना मांगने से ही डिसेंसिटिवाइज कर दिया है. उसकी इकोनॉमी नहीं है. एंड एवरीथिंग इज इकोनॉमी. जिस चीज में पैसा बनेगा उसमें बनेगा. लाइक आई वाज सो लकी, आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी, somebody as aware as me about how money is made, I would have switched tracks at some point. If I started later, I would be desperate like the new kids who are just going for shock value or whatever they can grasp to get ahead very quickly, very fast, make their money very fast and bounce off. तो आई एम ऑल्सो वेरी लकी इन दैट रिगार्ड. वरना ये अगर लोग इतने बढ़िया नहीं होते मेरे साथ, अगर मुझे घर नहीं मिलते रहने के लिए, अगर मुझे कॉन्स्टेंटली रैंडम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आई वुड बी अ वेरी डिफरेंट कॉमेडियन. एंड कॉमेडियंस आर बैटमैन है मैम. यू गेट द कॉमिक यू डिजर्व. बिकॉज आप सोचो, पेंटर तो बना के चला जाएगा, जोक लिखने के प्रोसेस में ही ऑडियंस का सेंसरशिप है. मैं पहली बार थॉट लेके ओपन माइक जाता हूँ, ऑडियंस नहीं हंसती है. आई हैव टू चॉइसेस, राइट? आइदर आई समहाउ मेक देम लाफ, मैनिपुलेटिंग देम इनटू लाफिंग एट समथिंग दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट, और आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे वांट टू लिसन. तो इतना ज्यादा सेंसरशिप हो रहा है. सेम जेवी राजा है वो प्रजा. अगर आज के कॉमेडियन आपको ब्लैंड और फालतू नॉनसेंस बातें करते हुए देखते हैं, सिर्फ बकचोदी करनी है उन्हें स्टेज पे, तो बिकॉज दैट्स व्हाट इज सेलिंग टिकट्स, दैट्स व्हाट देयर ऑडियंस वांट्स. अभी रिसेंटली जितनी भी कॉमेडी को लेकर, स्टैंड अप को लेकर के, ओपन माइक को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिसमें आप बॉम्बे में ही हुई हैं, उन सब में आप ये देखिए कि वो शॉक वैल्यू जिसको आपने बात कही, दे वर जस्ट ट्राइंग, देयर वाज नो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन दैट, देयर वाज नो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व, इट वाज जस्ट अ शॉक वैल्यू दैट दे वांटेड टू ब्रिंग इन. और शॉक डॉक्ट्रिन अपने आप में अपने देश में, अगर आप ये देखें, जिस तरह से नोटबंदी हुई, जिस तरह से अचानक जीएसटी आया, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, हम लोग शॉक डॉक्ट्रिन से हर लेवल पर चल रहे हैं. एब्सोल्युटली. शॉक डॉक्ट्रिन इज द ओनली थिंग. अभी मैं ब्लॉगर्स को देखती हूँ जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, वहां पर भी शौक. कोई गंदगी में बना रहा है, कोई पैर से आटा गूंद रहा है, कोई अपने शरीर पे रोटी यूं चिपका करके उसको फ्लैट कर रहा है, और कुछ लोग रोल करके गोबर खा रहे हैं. जो शॉक डॉक्ट्रिन है वो अपने आप में एक पूरा एक फाइनेंस का मॉडल बन चुका है अभी. और इसी से हम चलेंगे. और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये एम्पलीफाई कर रहा है. वही आपको एक चीज नोटिस हुआ, बिकॉज आई फील लाइक यू आर समबडी आई कैन टॉक टू अबाउट दिस. मोस्ट पीपल अराउंड मी आर नॉट एज अवेयर, बट every country that China didn't like had a revolution lately. Like, did you notice that? Like everybody that they had some gadbad with had a revolution, and it was always Gen Z, and it was always pushed on TikTok first. Isn't that suspicious to you? yes. कि इंडोनेशिया में इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ और फिर इंडोनेशिया बोला चलो मिसाइल इंडिया से ले लेंगे, प्लेन तो आपका ही वापरेंगे. थोड़ा ये सर्कमस्टेंशियल है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट लाइक आरंट यू ग्लैड कि एटलीस्ट टिकटॉक नहीं है इधर, बिकॉज देन तो दे वुड बी मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग. मुझे ये भी लग रहा है कि देर आर फोर्सेस जिनको एक वीक का रेवोल्यूशन चाहिए, जो वीकेंड पे ख़त्म हो जाए. एग्जैक्टली. तो वो जो वीकेंड पे ख़त्म हो जाए, तो उसके पास ना तो कोई प्लान बी होता है, ना कोई थॉट प्रोसेस होता है. उसमें सिर्फ ये होता है वी कैन डू दिस, वी कैन गो रैम्पेंट. अभी जो मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजा करके की जा रही है, ये किसी दिन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है. यू नेवर नो किसके अगेंस्ट होगा, वो बात का सवाल है. हाँ. लेकिन वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर सकता है. हाँ, और ये बात लोगों को समझनी चाहिए. या पर क्या नशा है ना, वीकेंड रेवोल्यूशन. that nashha is too good na, when you're in a mob
Have you ever been part of a mob? नो या जब ये दिल्ली रेप हुआ था ना हाँ. फेमस Yeah, इन that's not a mob. That's a 2011 protest. so that was we were protesting we were Yeah. it was a huge mob and we entered into the राष्ट्रपति भवन तोड़फोड़ शुरू तो किया था. तोड़फोड़ नहीं हुआ था लेकिन एक मंत्री की गाड़ी फंस गई थी हमारे बीच में और हिला दी होगी गाड़ी उसको पूरी. हिलाई थी बराबर. हाँ उसको हिलाया क्या था मजा आता है. नहीं इट वाज उस समय की गवर्नमेंट में एक डिसेंसी थी वो हमसे बात करना चाह रहे थे वो हमारा नखरा देख रहे थे हमारे नखरे उठा रहे थे इवन राइट आफ्टर दैट जब अन्ना हजारे आंदोलन हो रहा था तो होल कैबिनेट वाज विजिटिंग दीज प्रोटेस्टर्स जो भी ये बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश और उनकी बातें मानने की कोशिश और बाकायदा एक उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम आपकी ये सारी मांगे मान रहे हैं तो वो जो डिसेंसी थी उस समय की सरकार में वो डिसेंसी अब नहीं है अब अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्लीन एयर हो तो उनको लाठीचार्ज हो रहा है जिन लोगों की को सिर्फ सारा प्रोसेस हो गया है सिलेक्शन का और उनको सिलेक्शन लेटर आ चुका है वो कह रहे हैं अब हमारी ज्वाइनिंग करा दो ज्वाइनिंग कराने के लिए जो उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है उनको मार उनको लाठीचार्ज हो रहा है तो जो थोड़ी डिसेंसी 2011 12 13 तक थी सरकार में वो अब इस सरकार में नहीं है अब आप सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए तो आपका सत्कार हो जाएगा लेकिन द मोमेंट यू आस्क फॉर एजुकेशन और हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट आपको बता दी जाएगी आपकी औकात वही है ना क्योंकि आप यू वोट फॉर मंदिर यू गेट मंदिर ना यार हाँ यू हैव टू रियलाइज कि ये लोग ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई शीप इन वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है द मैसेज वाज ऑलवेज क्लियर व्हाट दे वांट तो आपने जिक्र किया नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश की वीकेंड क्रांति का तो मुझे बताइए व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम देयर हाउ डू यू लुक एट इट सो I know a lot of people in Nepal who are very involved with this whole thing. Like I know the guy who threw the first rock at that मंत्री का घर that eventually got burnt out. Like मैं स्टोरी देख रहा था स्टोरी पे बोल रहा था वो कि ये उसका घर फेंकते पत्थर और फिर फेंक दिया अगले उसमें पत्थर. Their frustration is very very understandable. But my concern is always, and I think Nepal did it better than any other country in that regard, is कि रेवोल्यूशन के बाद मेरे को ऐसा कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस याद नहीं है कि रेवोल्यूशन के बाद अच्छा हुआ हो. रेवोल्यूशन के बाद यूजुअली डिक्टेटर ही आते हैं या तो डिस्टोपिक गवर्नमेंट्स ही आती है बिकॉज रेवोल्यूशंस बाय नेचर आर स्पोरेडिक एंड दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन टू देम दे जस्ट गो आउट इन एवरी डायरेक्शन. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड में विक्टर ह्यूगो का भी मतलब वही रूसो और ह्यूगो का भी विक्टर ह्यूगो ही था ना कौन था नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो एक इट टर्न्ड इन ऑन इट्स ओन लीडर्स इवेंचुअली राइट. हाँ वो तो वो ठीक है मगर उससे देखिए लास्टिंग इम्प्रेशन जो है वो यही है कि इन्होंने समाज को बदला. थोड़ा सा पावर एलीट में डर पैदा हुआ. अगर पावर एलीट में थोड़ा डर पैदा होता है देखिए अगर रशियन रेवोल्यूशन नहीं होता तो जो पूरा फ्रेमवर्क है यूरोप का जो वेलफेयर स्टेट का है वो उस तरह से नहीं आता. उनको पता चला कि वहाँ हो गया जहाँ प्लान भी नहीं किया था जहाँ लेनिन वाज हॉलीडेइंग वो तो मछली पकड़ रहे थे जब उनको तार पहुँचा है कि भाई रेवोल्यूशन हो गया. तो अभी पूरे वेस्टर्न यूरोप को पता चला जब तो उसने अपने पूरे गवर्नेंस मॉडल को बदला वेलफेयर स्टेट को इंट्रोड्यूस किया और परफॉर्म किया और डिलीवर किया. तो रेवोल्यूशन से ठीक पहले अगर सिस्टम जग जाए और वो डर जाए अपनी जनता से और वो ठीक हो जाए. रेवोल्यूशन रशिया में हुआ सुधरा बाकी यूरोप रशिया नहीं सुधरा. जहाँ रेवोल्यूशन होता है ना वो एट द मोस्ट टेक्स्ट बुक के लिए अच्छा एग्जांपल होता है. स्टालिन वी गॉट स्टालिन आफ्टर स्टालिन किल्ड मोर पीपल देन आई थिंक दैट पोल पॉट एटलीस्ट सेम. सो अभी यही मेरा लॉजिक है. और अगर हम कहें कि बाकी यूरोप चेंज इट्स वेज बाय लुकिंग एट रशिया वी आर डिस्काउंटिंग दैट द पीपल इन दोज कंट्रीज आल्सो मूव्ड फॉर इट. दे कॉन्स्टेंटली फॉट फॉर दैट सोशलाइजेशन फॉर सोशलिज्म इन दैट कंट्री. इट कैन नेवर हैपन विदाउट पॉपुलर सपोर्ट. तो मुझे तो ये पूरा लाइक रेवोल्यूशन सारा व्हेनेवर समवन स्पीक्स रेवोल्यूशन आई स्टार्ट चेकिंग कि वो लोग का अल्टीरियर मोटिव क्या है.
बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लेकर के सबका यही था कि वो जो एक डिबेट है ना कि ट्रॉट्स्की और स्टालिनिज्म का जो प्रॉब्लम Correct. हुआ और द पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ मोर रूथलेस सेक्शन विद इन द पॉलिट ब्यूरो एंड ऑल। तो ये वाला एक क्राइसिस तो हमेशा रहेगा, जो गरम दल है वही उसी को हाथ में सत्ता जाती है। हाँ अभी जब अरब स्प्रिंग हो रहा था तो ट्यूनीशिया, लीबिया, इन सब जगहों पर लड़कियों ने दे लेड द या प्रोसेस। तो जैसे ही वो ख़त्म हो गया और इजिप्ट इंक्लूडिंग इजिप्ट, तो वहाँ सब जगह लड़कियों को वापस पर्दे में और डिसएनफ्रेंचाइज करने वाली सरकारें आ गई। यस और इजिप्ट में और सब जगह जहाँ पर लड़कियाँ लीड कर रही थी, वुमेन वर द लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, या उन सब लोगों को वापस भेज दिया गया कि तुम्हारा काम ख़त्म, हाँ गो बैक, और अब हम चलाएंगे पर सरकार। यही तो तो मैं इसलिए आई डोंट ट्रस्ट रेवोल्यूशंस, आई ट्रस्ट स्लो चेंज। आई मुस्लिम ब्रदरहुड केम, कैन यू हाँ इमेजिन? यार पर यही तो आयरनी है जिंदगी का यार। आई सॉरी आई कीप गोइंग बैक टू इट बट लाइक यू आर अ लीफ इन द रिवर, स्टॉप थिंकिंग यू आर एनीथिंग एल्स, यू नो द But that मिनट। is very individualistic. As a community, when you see so much of injustice and human tragedy, तो आपको कोई पुलिस वाला एक गरीब को पीट रहा, आपको लगता है ना कि हम मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, ये होगा, हाँ लेकिन ये रुकना तो चाहिए, 100%, है ना? या Then you have to go beyond yourself. yeah, that I agree. But I think sometimes we are presumptuous as to what changes we can effect, and thereby we are missing out on changes that we can actually effect. Like मेरा जो बेसिक चलता है ना, मैं जो भी घर में रहा हूँ, मैं आज भी अगर वो उस घर के गली में चल के जाऊँ तो मुझे सब पहचानते हैं। मैं आउट ऑफ माई वे जाके लोगों को हाय हेलो करता हूँ। वेरी गुड। हाँ अगर फल वाला हो ना, अगर उसका मूड ऑफ लग रहा हो एक दिन, तो मैं जाके पूछ लूंगा भाई हाँ, क्या और चल रहा है। बिल्कुल कम्युनिकेट तो करो यार, अपने हाँ आसपास से कम्युनिकेट करो, क्लास कैरेक्टर भूल के But कम्युनिकेट capitalism करो। doesn't want you to do that. हाँ It wants you to come home, shut up, स्विगी पे ऑर्डर कर ले, स्विगी वाले के साथ आंख भी मत मिलाइयो, उसे बोल दो बाहर ही, उसमें बटन है लिफ्ट पे रख दो, बटन दबा ना, दो। लीव आउटसाइड का बटन है, उसमें यू कैन सिलेक्ट कि भाई मेरे मुंह भी मत लगना, कॉल भी मत करना, बेल भी मत मारना, जब डिलीवरी ऐप बताएगा डिलीवर हो गया है मैं ले लूंगा बाहर से। ट्रू। It wants you to alienate from everyone around you. But when I talk to the phal wala and I talk to the chai wali auntie outside, is when that's the opinion I can actually say something there that is going to make a difference. बिल्कुल। मेरे भल वाला था, वो उसका बच्चा स्कूल नहीं जाता था, 1 साल के लिए मैं रोज उसके साथ बात करता था कि जाने देना इसको स्कूल, दोपहर को ही तो खाली है, 2 घंटे का स्कूल भी होता है, ये भी होता है, वो होता है, 8 months in the kids are going to school. Not that I made him do it, but it must be 10 other people who would have contributed. At least I would have been 1/10 of his motivation to do it. नहीं, फर्क पड़ता है, कम्युनिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। And when they see, especially I think class barrier के चक्कर में ना, people who are richer don't realize that they have a responsibility beyond being rich and paying salaries. They have a responsibility not just to the state to pay taxes, but they have a responsibility to everyone around them who didn't have that start off. मैं कोपेनहेगन में मनी म्यूजियम में भाई मैं गया था, मेरा दिमाग फट गया। उसमें देयर इज अ इकोनॉमिस्ट, उसने काफ़ी एक्यूरेसी से ये बताया था कि अगर आपका बर्थ ईयर, मंथ और लैटलॉन्ग मिल जाए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ऑफ वेयर यू आर बोर्न, और 85-90% एक्यूरेसी से आपका पूरा लाइफ का इकोनॉमिक स्टेट वो उधर से डिटरमिन कर सकते हैं। इट वाज साइंस बेस्ड। यस, दैट्स हाउ यू नो, अगर ये लैटलॉन्ग में ये साल में बॉर्न हुए भाई, तो आप तो भूल जाओ भाई, आपका कुछ नहीं होना है। वेरी लेस चांस दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। थिंक अबाउट इट, 1947, huh? You were born 1st September 1947, right in the middle of all the buzzard that is going on either side. You are born in a train coming to this side, versus you are born in Mumbai 1947, South Bombay के घर में। कितना आसमान जमीन का फर्क in terms of what you saw, what you lived through. Like even, I mean, that's a big part of why I love doing comedy. Is like I go to a place, मैं उसमें पूरा डूब जाता हूँ, मैं घुल जाता हूँ वहाँ। मुझे जानना है कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ का रिसर्च क्या है। Like मैं नेपाल गया था, मैंने ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते के लिए मैंने चेप लिया जो भी नेपाल में हुआ है। देयर इज अ म्यूजिशियन हु हैड वैनिश्ड एंड ऑल, एंड यू नो, सो ऑल थ्रू माय इंटरेक्शंस इन नेपाल, द बिगेस्ट थिंग आई तेरे को ये कैसे पता, हु टोल्ड यू अबाउट दिस? सेम थिंग हैपेंस व्हेन आई गो टू द एयरफोर्स का शो, इज लाइक हु टोल्ड यू अबाउट दिस? I love that. Everything is an excuse to enrich yourself. Super inquisitive mind. Yeah. So, but I would say one more thing to this power structure thing. You know, I feel like humans we're in a rut where all our power structures are designed to benefit narcissists and psychopaths. It is way easier. आप जैसे आपने स्टालिन की जब बात की, तब मुझे this struck me more कि
it's always, haven't you noticed, always the strong man. Always the person who has less conscience is going to get ahead of the person with more of a conscience, because he's willing to do things that are worse off than anyone else would do. It's like, I want a government contract, I'll try, I'll ask, मैं पहचान लगाएगा at the most, but will I go as like, but the guy who's willing to murder for it is probably the guy who's going to get it. So our power structures are only flawed. तो आई थिंक वो फंडामेंटल लेवल पे हमें एड्रेस करना ज़्यादा जरूरी है. ये भी है कि एज ए इंडिविजुअल आपकी जेनेटिक्स में ये है कि ऑपरेशन इतना रहा है कि आप अपना हीरो वो वाला कंपैशनेट हीरो नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ब्रूट Strong हीरो man, yeah. ढूंढ रहे हैं. तो ब्रूट हीरो की तलाश ही है जो हमें इस तरह के जो अभी आपने देखा ना, बिहार इलेक्शन में हिंसा भी हुई, सब कुछ हुआ, कितनी गंदी जबान बोली गई. बिल्कुल. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जाके वहाँ बहुत घटिया जबान बोली. तो ये सारा हम वो ब्रूटनेस ही ढूंढ रहे हैं अपने लीडर में. वी आर नॉट PM लुकिंग तो फॉर नॉन कंपैशन. बायोलॉजिकल है, you can't count him. Please, it's different category, ma'am. Yeah, but the way he spoke in that lingo, और Yeah. वो that was horrible. Yeah. हमारे लीडर्स ही नहीं बार सेट कर रहे हैं यार, तो क्या होगा? वही है, वो लीडर का एक्सक्यूज क्या है कि अगर ऐसे नहीं बात करूंगा तो लोग नहीं समझेंगे, है ना? और Which अभी by the way to an extent is true. As a comedian I can tell you, like a lot of the things I say, because मेरी बोली इतनी गंदी है, तभी लोग सुनते हैं. A lot of kids otherwise. अक्रॉस द बोर्ड कॉमिक्स का यही आर्ग्यूमेंट है. हाँ, मैं जब क्योंकि यंग क्राउड आता है, यंग क्राउड को आप उसको तभी खुश कर पाते हैं जब आपने लास्ट में कुछ ऐसा बोल दिया है. Yeah, but that doesn't mean don't like. अभी मेरा one of my most viral videos is a video called Susu. Okay, it's about urination. The amount of hate I get on that, but if you listen to it, I'm talking. It's the only stand-up in the country, I guarantee, that is talking about UTI for women, explaining what UTI is to boys in the audience. It's the only one that's addressing it. It's an infrastructure issue for our country. Absolutely. Yeah. And even UTI is an infrastructural Yes. issue. People think the urine में problem है. No, Urine no. में नहीं, track में problem है. रास्ता खराब है. Yes. So yes, मतलब these are all. By the way, news research is suggesting that maybe dirty toilet seats are not responsible for UTIs. Yes. It could be humidity, which is a higher cause for UTI related issues. ये मेरी बीवी को बहुत फनी लगा था जब हमारी शादी हो रही थी, when we were getting to know each other and all also, कि तुझे कुछ ज़्यादा ही पता है मेरे पीरियड्स के बारे में. And I was like, अभी सीखना तो पड़ेगा. तो यथा राजा तथा प्रजा. यथा राजा तथा प्रजा, but systems are also designed, I think, little wrong. And again, जब तक हम कैपिटलिस्ट सेटअप में रहेंगे तब तक हमारे सिस्टम्स ऐसे ही होंगे जो हमें बार बार इस तरफ ले जाते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एम्पैथी. अभी एग्जांपल और एक, अगेन आई डोंट वांट टू लाइक सीम लाइक आई एम लाइक सम चेंजिंग द वर्ल्ड और एनीथिंग, बट बेसिक छोटी छोटी बातें हैं ना. हमारे यहाँ एक लेडी आती थी काम करने के लिए, ठीक है, तो एंड दिस इज व्हेन द जनरल इलेक्शंस वर हैपनिंग दिस टाइम. तो मैंने उनको पूछा, दीदी आप कहाँ क्या वोट दोगे आप इस बार? शी लाइक, मैं मोदी को तो नहीं दूंगी वोट. हम लाइक, क्यों, क्या हो गया? ये क्या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं? हिंदू के घर पे भी पानी नहीं है, मुसलमान के घर पे भी पानी नहीं है, तो क्या ही फायदा हुआ? मेरे को पानी के लिए वोट देना है. ऐसे तो पानी कौन ऑफर कर रहा है? लाइक कोई नहीं. लेकिन उसको चेंज चाहिए. पर हाँ, पर शी इज लाइक एटलीस्ट बाकी लोग पूरा टाइम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, है ना? तो so then I was, we kept talking about this. Many, like, we used to keep having debates, and I'm not trying to change her opinion I'm just trying to be devil's advocate to what she says. Like, तो गरीब आदमी को अगर ये यकीन है कि उसको कुछ भी नहीं मिलना है, सरकार किसी की भी आ जाए, तो जो एडेड नफरत उसको दी जा रही है वो उससे तो खाली, हाँ, उससे इरिटेट हो रहा है, उससे इरिटेट हो रहा है. तो चलो, नफरत के बिना हम अपनी परेशानियों में जी लेंगे. Exactly. So it's like now, so she gave me such beautiful insight. I said, यार, पर आपको नहीं लगता कि मुसलमान लोग के कारण ही तो ये सब पानी की दिक्कतें हो रही है? तो कहती है कि नहीं, वो नहीं, पहले से ही रहेगी. ऐसा, हाउ डू यू नो? आप तो थे नहीं, आप तो मुगल के टाइम पे थे नहीं. अरे मुगल के टाइम पे हम ही थे, इधर कोलीवाड़ा था, इधर कोई नहीं रहता था, कोली लोग ही रहते थे, हमारा महाराष्ट्रियन लोग आके हमारी जगह पे आ गए. So उसका पूरा ये चालू हो गया. Then I was like just pushing it further. I said, but आजकल तो इनका ज्यादा हो रहा है ना दीदी, मानना तो पड़ेगा ना, मुसलमानों का बहुत ज्यादा हो रहा है. इसलिए क्या ज्यादा हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है? गणपति के टाइम पे प्लास्टिक का बॉटल कौन छोड़ के जाता है मेरे घर के बाहर विसर्जन के टाइम पे? मुसलमान लोग हैं कि हिंदू लोग हैं? Okay, so then it became very apparent that to her this civic issue matters a lot. Okay, so her husband is a peon in a company. Okay, and he's like he's worked his way up to the point where company trusts him to fly him to Kolkata, fly him wherever he has to go for work with the boss. So सर, आपका हस्बैंड किधर वोट करेगा? तो नहीं, वो तो बीजेपी को ही देगा. बोला क्यों? उसको ये सारी दिक्कतें नहीं हो रही है? बोलता नहीं ना, वो तो ऑफिस में रहता है पूरा दिन. उसका पूरा वर्ल्ड व्यू इज डिक्टेटेड बाय
उसके फोन पे क्या आ रहा है ना, वो व्हाट्सएप की राजनीति करता है, मैं रास्ते की राजनीति करता है। हाँ। अभी ये मतलब, सो यू नो, व्हेन यू क्वेश्चन देयर बिलीव्स ऑन आइदर साइड, यू टेंड टू आइदर फाइंड रिजॉल्व और फाइंड कन्वर्जन। अभी टैक्सी वालों के साथ मैं बात करता हूँ, कितनी सारी आई तो मेक इट अ पॉइंट, जो भी चोटी वाला होता है ना, जो भी कास्ट दिखा रहा है अपना घूमते घूमते, मैं उससे बात करता हूँ बड़ी बड़ी, कि लाइक आप यहाँ हो, आप कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आपको, यहाँ के बोलते हैं यार ये जाति वाती जो है ना, ये सिर्फ गांव के लिए है, शहर में ये सब नहीं चलता है। सो हम लोग, ये आपको पता है तो आपको लगता नहीं कि ये गांव में भी हो सकता है कुछ, ये वो बोलता है नहीं नहीं, गांव में कुछ करेंगे तो मार डालेंगे, अलग जाति के वो बाहर पावर शादी करेंगे, स्ट्रक्चर अलग है। पावर स्ट्रक्चर अलग है। सो देन आई स्टार्टेड पुशिंग कि व्हाट अबाउट हियर, लाइक डू यू सिट विद द सेम कास्ट पीपल हियर और नॉट। बोलता है आप लोग अभी, वो बोलता है ग्राहक को तो पूछ नहीं सकते जाति, पर जब सब टैक्सी वाले बैठे होते हैं हम्म। तभी हम अलग अलग बैठते हैं। ओह! तो जो उनकी यूनिटी, तो टैक्सी वालों की यूनिटी ज़्यादा प्राइमरी हाँ। थी, वो होनी चाहिए, वहाँ पर वो बँट गए। सो दैट्स वेयर आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर किसी का टैक्सी वाले से झगड़ा हो रहा है और वो टैक्सी वाला कौन सी जाति का है पूछते हो क्या बचाने के पहले, बोलता है नहीं, इस मामले हम सब एक है। तो आप सोचो एक एवरेज इंडियन कितनी आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, कि कि वो बिहारी है, वो इस जात का है, वो टैक्सी वाला है, वो इस जात का इस एक्सटेंट तक ही है यहाँ पे। You know that constantly navigating all of this identity is so difficult for so this guy. seamlessly, that is the Yeah. whole thing. And all of it seems so obvious to him. Yeah. हाँ, इधर तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं नहीं इधर तो यही होना चाहिए, अरे सेम कांच से थोड़ी चाय पी सकते हैं। जब गाड़ी वाला किसी को कुचल के भागता है, चला जाता है, उसको उसके साथ जो व्यवहार होता है ना, वहाँ पर सड़क की एकता अलग होती है। या और अभी तो मैंने देखा कि जो कुचल रहा है, वो कुचलने वाला निकल के वो लड़का जय श्री राम बोल रहा है, जय महाकाल बोल रहा है, टू एस्केप फ्रॉम द पब्लिक as if that's going to help. हाँ, तो एस्केप, मतलब ये बात उसके मन में आई कैसे कि मैं इंसानों की जान ले लूंगा और उसके बाद ये वाला नारा लगा करके वही लोग मुझे बचा भी लेंगे। Yeah. दिस इज टू मच। और ये दूसरा एस्पेक्ट इसका जो रिफ्लेक्ट होता है आर्टिस्ट के दिमाग में, आप सोचो डर में रह रहे हैं सारे, पूरा टाइम डरे हुए रहते हैं आर्टिस्ट लोग, क्या बोल दिया, कौन भड़क जाएगा मेरे पे, एटसेट्रा एटसेट्रा करते ही रहते हैं। आई स्पीक टू सो मेनी आर्टिस्ट, आई रिमाइंड देम अ सिंपल थिंग, अगर आपको इंस्टाग्राम पे आउटरीच आ रहा है, जरा एक बार खिड़की खोल के बाहर देखो, जब तक भीड़ नीचे जमा नहीं हुई है ना, ये असली नहीं है। एंड एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू फाइट यू, एवरीवन हु इज ट्राइंग टू पिक ऑन यू, हु इज ट्राइंग टू कॉर्नर यू ऑनलाइन, एनी वेदर दे राइट विंग और लेफ्ट विंग, okay, whether they're liberal or right wing, they are doing it because they are performing, they want what comes with that tag, है ना। इसलिए आप सोचो, और इसमें ना आई रियली रियली एडमायर राइट विंग फॉर दिस। साला कुछ भी बोलो, क्या यूनिटी है यार। लिबरल लोग दे आर टू बिजी ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम मोर लिबरल देन यू। यस यस, वहाँ सेल्फ क्रिटिक कितना है। हाँ, और उसी में पड़े रहते हैं, इट्स लाइक क्रैब्स इन अ वेल यार। Yes. क्या अक्कल ही नहीं है तुम लोग में। बिल्कुल। तूने पर तू अभी ये बोल रहा है, 10 साल पहले तूने वो बोला था। अरे भाई, इंसान बदले ना बदले। हाउ कैन यू अज्यूम दैट एवरीवन इज स्टैटिक। सो इट्स बॉइलिंग डाउन। माई प्रॉब्लम इज ऑलवेज कि ये साला ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्वर्सेशन ना, ये सिर्फ बोलने वाली बात है, इससे सिर्फ व्यूज आएंगे। बिल्कुल। असली वाली बात है तो ये आप जाओ, इसके बाद घर जाओ, अपने काम वाली भाई से पूछो, आप अपने ड्राइवर से पूछो, अपने मॉम डैड से पूछो, जस्ट हैव अ रियल कॉन्वर्सेशन। अपन जाते जनतारा में, इधर है ना, क्या है जनतारा ही है ना, जंतर मंतर। जंतर मंतर में जाके आप डिबेट कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, भाई वोटर तुम्हारे घर में बैठा है। और वो डिबेट भी आज्ञाकारी डिबेट है, आपको टाइम दिया गया, इस स्लॉट में आपको करना है, वरना आप पकड़ लिए जाएंगे, बिजली काट दी जाएगी, वाटर कैनन आ जाएगा। Correct. तो आज्ञाकारी डिबेट है, वो प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट ही नहीं हुई फिर। प्रोटेस्ट किस बात का है, जब आपको सिर्फ वो तो उन्हीं का काम आता है टू ड्रॉ दिस फसाड ऑफ रियल डेमोक्रेसी, टू शो द वर्ल्ड। उसके शोकेसिंग के काम आते हैं आप। I was talking to this kid who was working on her thesis of something, smart, very bright kid, and she told me about some event they had organized, and she's like, हमने इनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको। मतलब तुम लोग प्लेटफॉर्म ही बात ही करता रहेगा लिबरल लोग, काम सारा राइट विंग कर रहा है। वो एक्शन मोड में। हाँ, वो एक्शन मोड में, तुम बस डिबेट करते रहो भाई कि ये सही है, वो सही है, सबको वॉइस देना है, सबको वॉइस देना है। तेरा वॉइस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज उसका वॉइस। आकाश, लिबरल का ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो लॉ अबाइडिंग भी है, तो वो, और दूसरा वाला लॉ अबाइडिंग नहीं। जो राइट विंग है वो एक्शन मोड में इसलिए है कि उसको पता है जो पुलिस साथ आ रही है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसके विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो विक्टिम के साथ तो कोई नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है ना लेफ्ट का या लिबरल का,
कि ये इसका मुझे तो सोल्यूशन इजी लगता है। क्या आप वही गांधी जी वाली टेक्निक वापर के बोल रहे हो कि नहीं चल रही है, कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? क्या अभी गांधी जी का टाइम चल रहा है क्या कि आप रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे हो? यू नीड टू फाइंड न्यू वेज ना, यू नीड टू फाइंड न्यू वेज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस ना। यू हैव टू व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, सबवर्सिव होने का टाइम है ये खुला रास्ते पे चौराहे पे चिल्ला रहे हो ना, वो सुधार नहीं रहे हो कुछ, तुम बस खुद को आश्वासन दे रहे हो कि मैंने कुछ किया है और तुम्हारे पीयर्स में तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई भाई कि तुमने कुछ किया है, बड़ा अच्छा बात। बट जो व्हाट वर्क इज नीडेड स्पेशली फ्रॉम अर्बन इंडिया, घंटा करता है कुछ एक्टिविज्म। ये लोग को पता है ये लोग के गली में कौन रहता है, पान वाले का नाम पता है उनके, सिगरेट वाले का नाम पता है। हाउ इन टच आर यू विथ फॉरगेट रेस्ट ऑफ इंडिया? अर्बन इंडिया सबसे हरामखोर है। सबसे ज्यादा हरामखोर है भाई। और जैसे उनको मौका मिलता है ना इस साइड पे आ गए तो दरवाजा पीछे बंद कर देते हैं अपने आप के कि कोई और ना घुस जाए गलती से। तो मेरा तो ये लॉजिक है, आपको अगर पता है कि देर आर कंपनीज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, व्हाई आर यू स्टिल गोइंग आफ्टर द गाय? गो आफ्टर द कंपनी। एक बहुत बढ़िया एक रील था किसी का, नॉट दैट आई कोट रील्स टू मच, बट दिस गाय हैड अ ब्रिलियंट आइडिया. He said, you really want to hurt them where it hurts, na? Hit them where it hurts. Everybody call all of their customer care at once. Everybody go to the Reliance website at once. Crash हो जाएगा website. That's today's day का protest. और ये तो but ये इतना cool नहीं लगता है ना, विजुअल पे लेने का है। तो मैं तो ज़रा सब्सटेंस पे अटका हूँ। मुझे लगता है मैं ऐसी काम, भले आपको कभी मेरा एक्टिविज्म दिखे ना, बट मेरा एक्टिविज्म हर वो आंटी के साथ चल रहा है, हर वो बच्चे जो मुझे मिल जाता है रास्ते पे, कभी बच्चा मिल जाता है कुछ बोल देता है गलत चीज़, तो मैं उसे बैठ के समझाता हूँ 15 मिनट। दैट इज़ द ओनली, दैट इज आई नो इफ चेंज दैट आई कैन फिजिकली एब्सोल्युटली इफेक्ट। कॉमेडी इज लाइक थ्रोइंग, मैंने हवा में मेरा मैसेज डाल दिया, अगर किसी को लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लग रहा है। ज़्यादातर लोग को मेरे पता है मेरा ऑडियंस साइज टिकट कमी बिक रही है। और प्राइमरी फंक्शन तो एंटरटेनमेंट ही है ना, हाँ, तो वो तो रहेगा और वो रहना भी चाहिए, अदरवाइज इट विल अदरवाइज बेचारा, मैं तो ऑडियंस के बारे में आई तो आई एम वन ऑफ द फ्यू कॉमिक्स दैट टेल्स देम ऑन देयर फेस कि लाइक आप सोचो आपका लाइफ कैसा चल रहा है, आप 500 रुपए देके हंसने आए हो। इमेजिन हाउ बैड योर डे हैज बीन कि आप कह रहे हो पैसे ले ले बस मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे फिर से। तो ये वाले हालात है यार उधर। तो द वर्ल्ड इज वे हार्डर देन वी रियलाइज, लाइफ इज वे हार्डर देन यू रियलाइज फॉर एवरीबडी, एंड लिबरल्स आर मेकिंग इट वर्स। On that note, Yes. What a note. I had so many, I mean, मैंने ऑर्गेनिक मैंगोज के बारे में आपसे बात करनी थी, कॉमेडी क्लब के इकोनॉमिक के बारे में बात करनी थी, बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करनी थी, और आपने लॉ पढ़ा है उसके बारे में। बट इतनी मज़ेदार बातें हैं। आ जाएगा कभी वापस। हाँ, बिल्कुल वापस आना ही पड़ेगा। Yes, क्योंकि yes. मेरी इन्वेंट्री अभी पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। Done. I'll try not to do too many more things in that period. गुड, तो ठीक है, Yes. हम फिर मिलते हैं, बिल्कुल। जल्दी ही मिलते हैं। बिल्कुल। आज के लिए शुक्रिया। As soon as you will have me back. ग्रेट। Thank you. Bye.